Good evening, everyone. Good evening, sir. Very good evening. Good evening, sir. Good evening, Krishnan. ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं। चलो एक काम करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। और चलो, तो सबसे पहले आप अपने उस फोल्डर को ओपन कर लो जिस फोल्डर में आपने लास्ट डे कोड किया। तो हम सेम फोल्डर के अंदर आपका कोड रखने वाले हैं और इसी फोल्डर को मैं क्या करूँगा, आपके लिए गिटअप पर अपलोड कर दूँगा। अच्छा एक बात बताओ, आप में से गिटअप अकाउंट किस किस का है? एक बार कोई थम्स अप कर दो। हाँ वो से चिंता मत करो। ओके, तो आप क्या करो, पहले अगर नहीं है तो सभी गिटहब अकाउंट बनाकर रेडी रखो, क्योंकि एक दिन आपकी स्पेसिफिक क्लास ली गिटहब, जिसमें क्या आपको गिटहब चलाना सिखा दिया जाएगा अच्छे से। तो चलो मैं क्या करता हूँ, इधर आता हूँ और इधर आने के बाद आपके लिए एक ओपन करते हैं वी एस कोड को। तो आज अपना डे सेकंड है, तो मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ day2.py से। day2.py से चलो फाइल क्रिएट। ओके, ये मेरी फाइल क्रिएट हो चुकी है और आज का जो कोड है यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। एक बार इसे थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। आई थिंक थोड़ा सा ये लैग कर रहा है। वापस आते हैं और देखो, कल मैंने आपको कितना बताया था। एक तो आपको बता दिया वेरिएबल्स क्या होते हैं और किस तरीके से आप वेरिएबल्स को क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था वेरिएबल्स नेमिंग रूट। ठीक है, वेरिएबल्स नेमिंग रूल। और उसके बाद मैंने आपको दो डेटा टाइप बताए थे, इंट और फ्लोट। अब आज जो है डेटा टाइप्स को ही हमें एक्सप्लोर करना है अभी अपने 1 से 2 दिन की क्लास में, क्योंकि पाइथन के अंदर यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का डेटा हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो इन्हीं डेटा टाइप्स के साथ अपने को क्या करना है, पहले डील करना है। और आज का जो अपना डेटा टाइप है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्ट्रिंग। ठीक है, एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप और होता है। और इसमें क्या है, पहले आप क्या है, एक वेरिएबल बनाओगे, जैसे मैंने बनाया st। अब यहाँ पर देखते हैं कि स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में हम स्टोर क्या करते हैं। तो देखो, स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में कुछ भी स्टोर करो, बट आपको क्या है, इस तरीके से कॉट्स लगाने पड़ेंगे। पहले क्या लगाने पड़ेंगे, कॉट्स लगाने पड़ेंगे। और यहाँ पर क्या है, हम अल्फ़ा न्यूमेरिकल वैल्यू क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे अपलियस, प्राइवेट, लिमिटेड। और मैं कुछ भी एक रैंडम नंबर भी डाल देता हूँ। और आप चाहो तो इधर स्पेशल कैरेक्टर भी इंक्लूड कर सकते हो। तो str क्या हो गया, ये क्या है आपका, ये एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। एक काम करते हैं, मैंने इसमें ये चीज़ क्या है, स्टोर कर दिया, अपलियर, प्राइवेट, लिमिटेड। एक अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू भी किया, न्यूमेरिकल भी किया, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी मैंने क्या है यहाँ पर स्टोर कर दिए। चेक करते हैं क्या सक्सेसफुली वर्क करता है। तो इसे चेकआउट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपके लिए cmd ओपन करते हैं और मैं इस कोड को क्या है, इस तरीके से सेपरेट एग्जीक्यूट करूँगा, जिससे क्या है आप आउटपुट को अच्छे से देख पाओ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पाइथन day2.py है एक फाइल, उसे चला दो। तो यहाँ पर नोटिस करोगे मेरा आउटपुट मुझे देखने को मिल रहा है, यानी कि जो भी मैंने स्टोर किया है इस वेरिएबल के अंदर वो मुझे आउटपुट में देखने को मिल रहा है। यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, मेरा क्या है, आउटपुट सक्सेसफुली देखने को मिल रहा है। तो इसका टाइप मैंने तो बताया स्ट्रिंग, बट मैं अपने पाइथन से पूछता हूँ टाइप फंक्शन की हेल्प से कि प्लीज़ टेल मी द टाइप ऑफ दिस वेरिएबल। अब टाइप फंक्शन बता तो देगा, बट प्रिंट किस लिए करना है मुझे, क्योंकि प्रिंट करने से ही मुझे देखने को मिलेगा। और क्लास मेरी क्या आ रही है, एस टी आर मीन्स है स्ट्रिंग। तो यानी कि आपने ये जो वेरिएबल्स यहाँ पर बनाया और इसके अंदर जो वैल्यू डाली है,
वो किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है। चलो अब यहाँ पर आपको ना मुझे थोड़ा सा और बताना है। जैसे ऊपर वाले को तो मैं करता हूँ कॉपी, कमेंट करता हूँ, नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ से डबल कोट्स की जगह मैं क्या यूज़ करता हूँ, सिंगल कोट्स यूज़ करता हूँ। एवरीथिंग सेम, बस क्या किया मैंने, कोट्स को क्या कर दिया, चेंज। डबल कोट्स की जगह सिंगल कोट्स। वापस से एग्जीक्यूट करते हैं, आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं आया। अगेन मेरे पास क्लास क्या आ रही है, str। तो इसका मतलब है कि आप डबल कोट्स, सिंगल कोट्स दोनों यूज कर सकते हो टू क्रिएट अ स्ट्रिंग वेरिएबल। चलो मैं इसे भी इधर से फिर से कमेंट करता हूँ और वापस से पेस्ट करता हूँ। और अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से ट्रिपल कोट्स लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ट्रिपल कोट्स। और मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, कोड सब कुछ सेम है, आई एम जस्ट चेंजिंग द कोड्स। देखो मेरे पास आउटपुट में मेरा वही कंटेंट मुझे देखने को मिल रहा है जो वेरिएबल के अंदर है, और क्लास क्या है, str। इसका मतलब है आप डबल कोट्स लगाओ या सिंगल कोट्स लगाओ या आप ट्रिपल कोट्स लगाओ, आपका क्या है, इसका डेटा टाइप वेरिएबल स्ट्रिंग ही कंसीडर किया जाएगा। बट हाँ, इन दोनों के बीच में तो कोई खास डिफरेंस नहीं था, बट हाँ इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब इसमें डिफरेंस क्या है मैं आपको बता दूं। जैसे आप ना एक मैसेज लिख रहे हो, इसमें हमें पता चल चुका है कि मैं टेक्स्ट मैसेज डाल सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ। तो जैसे हेलो हाउ आर यू, एक मैसेज तो आपका ये हो गया। अगर आपने सिंगल कोट्स यूज़ किया है तो आप ना डिफरेंट मैसेज लिखना चाहते हो तो इसी लाइन में लिखना पड़ेगा आपको, वेयर आर यू फ्रॉम। जैसे एक और मैसेज है, वेयर आर यू फ्रॉम। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप सिंगल कोट्स यूज़ किए हो तो आप एक ही लाइन में लिख सकते हो और क्या कर सकते हो, इसे ही प्रिंट कर सकते हो। लेट्स सी, आपका आउटपुट भी सिंगल लाइन में ही आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, हेलो हाउ आर यू एंड वेयर आर यू फ्रॉम, सिंगल लाइन में ही लिख सकते हो और सिंगल लाइन में ही आउटपुट देखने को मिलेगा। आप ये सोचो कि जी मैं ऐसा करता हूँ, आधा मैसेज मेरा ऊपर और आधा मैसेज मेरा नीचे आना चाहिए। और अब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो कोई ज़रूरत नहीं है एग्जीक्यूट करने की, VS कोड खुद मुझे रेड अलर्ट की वार्निंग दे रहा है। अगर आपको वापस से ट्राई करना है तो चेकआउट कर सकते हो। आपके पास क्या है, इस तरीके का एरर आ रहा है, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग करके कुछ एरर है, यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। बट अगर आपको ऐसा करना ही है तो क्या करो, 1 2 3 और इधर आओ और यहाँ पर इसे उठा के 1 2 3, अब आप ऐसे लिख दो। अब देखो, अब आप ऐसा कर सकते हो और देखो आपका VS कोड भी आपको सजेशन में कोई एरर नहीं दे रहा है। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ और एग्जीक्यूट करने के बाद आप नोटिस करोगे आपके मैसेज मुझे 2 लाइन में देखने को मिल रहे हैं। तो आप 2 में चाहते हो, 3 में चाहते हो, एंटर हिट करो। यहाँ से हिट करता हूँ, मैं यहाँ से हिट करता हूँ। मैंने क्या है, अपने इसी मैसेज को 1 2 3 4 5 और 6 लाइन में मैंने डाल दिया। तो अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो जिस फॉर्मेट में आपने स्टोर किया है, इन अ सेम फॉर्मेट में आपको क्या है, आउटपुट दिखने वाला है। तो ये एक मेन डिफरेंस था आपका यहाँ पर, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं, आपको स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना तो आ चुका है कि आप किस तरीके से एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना सकते हो। मैं कमेंट करता हूँ और एक नया वेरिएबल्स बनाता हूँ। तो अफ्लेयर्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर, सॉरी अभी के लिए ना सिर्फ इतना ही लिखते हैं, अफ्लेयर्स। तो ये आपका क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ st। तो st लिखने के बाद ऑब्वियसली मुझे क्या है, मेरा अफ्लेयर्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर a मिसिंग है। चलो अब कहानी क्या है, मुझे स्ट्रिंग के अंदर ना आपको कुछ समझाना है और समझाने का लोचा क्या है, इधर आते हैं। चलो तो देखो, आपके स्ट्रिंग के अंदर जब भी आप क्या करते हो, कोई अल्फ़ाबेट्स स्टोर करते हो तो यहाँ पर क्या है, हर एक अल्फ़ाबेट को एक पोजीशन मिलती है, 0 1 2 3। जैसे आपने क्या स्टोर किया, अब फ्लेयर्स, ठीक है। तो आपका 0 जो है U पर है, P जो है 1 पर है, J 2 पर, 3 पर, 4 5 6 एंड 7। इस तरीके से क्या है, आपके ईच एंड एवरी कैरेक्टर्स को क्या है, एक पोजीशन मिली हुई है और इसी पोजीशंस को हम बोलते हैं क्या, इंडेक्सिंग। और इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी, हमेशा 0 से।
और याद रखना इंडेक्सिंग ना दो तरीके की होती है। इंडेक्सिंग क्या है आपकी, दो तरीके की होती है। और कोई बता सकता है यहाँ पर, किसी को आइडिया? सर पॉजिटिव और नेगेटिव, वेरी जीरो गुड। माइनस। तो आप क्या बोल सकते हो, एक तो होती है पॉजिटिव और दूसरी होती है नेगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक है। और आप ऐसा भी बोल सकते हो, पॉजिटिव इंडेक्सिंग को कभी कभार बुक्स में देखने को मिलेगा फॉरवर्डिंग इंडेक्सिंग, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। और मैं इतना ही लिख देता हूँ, ज़्यादा लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, वरना अगेन आप बोलोगे कि सर थ्योरी में टाइम वेस्ट कर दिया। और ये कौन सी है आपकी, इन्हें बोलते हैं हम कभी कभार बैकवर्ड इंडेक्सिंग, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखी है, तो मैं ये सब मिटाता हूँ और ये सब ख़त्म करने के बाद वापस से इस चीज़ को थोड़ा और डिटेल में आपको समझाता हूँ अच्छे से, क्योंकि ये इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट क्या है हमारे सामने बार बार आने वाला है। तो यू पी एफ एल ए आई आर एस। अब देखो पॉजिटिव इंडेक्सिंग कौन सी है, 0 1 2 3 4 5 6। और नेगेटिव इंडेक्सिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पर आता हूँ नेगेटिव इंडेक्सिंग जो आपकी -1 -2 -3 -4 और -5 एंड -6 एंड -7 एंड इन लास्ट -8। तो ये आपकी है पॉजिटिव इंडेक्सिंग और ये आपकी कैसी है, नेगेटिव इंडेक्सिंग। अगर मैं इस एफ कैरेक्टर की बात करता हूँ तो एफ कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव इंडेक्सिंग किस पोजीशन पर है, 2 पर, और नेगेटिव के अकॉर्डिंग -6 पर। तो आपको अगर इस एफ को इस स्ट्रिंग वेरिएबल में से, यानी कि st नाम का जो आपने वेरिएबल बनाया, अगर इसमें से आपको f को एक्सेस करना है तो आप यहाँ पर सिंपली लिखो प्रिंट, और प्रिंट के अंदर आने के बाद यहाँ पर लिख दो st ऑफ 2। अगर आप st(2) लिखोगे तब भी आपको f देखने को मिलेगी। और अगर आपने कुछ इस तरीके से कर दिया प्रिंट st(-6), तो आप एग्जीक्यूट करके देखिए, आपको दोनों ही सिचुएशंस में f देखने को मिलेगी। अब एग्जीक्यूट कीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इधर से इसे क्लीन करता हूँ। चलो अब देखो इधर आते हैं और मैं आपको बताता हूँ क्या अभी जो आपने, चलो मैं एक सेकेंड वापस से आते हैं, और वापस से आने पर हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। चलो एक काम करते हैं, अगर आप कुछ इस तरीके से लिख रहे हो तो आप क्या है, यू कैन एक्सेस ओनली सिंगल कैरेक्टर, क्या कर सकते हो, यू कैन एक्सेस ओनली सिंगल कैरेक्टर बाय यूजिंग दिस लाइन ऑफ कोड, सिंगल कैरेक्टर। बट हमें क्या है, मल्टीपल कैरेक्टर्स चाहिए एक साथ। जैसे फॉर एन एग्जांपल मुझे चाहिए ये 3 कैरेक्टर्स एयर, मेरे अप लेयर्स में से मुझे एयर को निकालना है, हवा निकालते हैं इनकी। चलो अब यहाँ पर आते हैं, अब कैसे करोगे आप, सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और सिंटैक्स में क्या है, बस प्रिंट करना है, और प्रिंट में क्या डालना है, st और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको 2 पॉइंट निकालने हैं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपका और स्टॉपिंग पॉइंट क्या है आपका। तो आपके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग पॉइंट क्या आने वाला है, 4, ठीक है, और स्टॉपिंग पॉइंट क्या है, 6। बट यहाँ पर स्टॉपिंग पॉइंट में क्या है, +1 कर दिया जाएगा, तो ये क्या है आपका 7। तो आप यहाँ पर लिखो 6, सॉरी कॉमा करता हूँ इसे, आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है कि 4 से लेकर 7 तक जो भी कैरेक्टर्स आपको देखने को मिले उन्हें क्या प्रिंट करो। तो आप चेकआउट करोगे कि आपको आउटपुट में क्या है, एयर देखने को मिल जाएगा। ट्राई करके देखो, ज्वाइन करें आपको। चलो तो मैं अभी इसे कट करता हूँ और वापस से मैं इधर आते हैं, और सॉरी किधर है, ये रहे, काफ़ी स्टूडेंट्स आ रखे हैं अभी तो, राम सॉरी गाइस फॉर द लेट रिस्पॉन्सिंग। चलो तो आपको क्या करना है, एयर्स को निकालना है। हेलो
चलो, तो मैंने क्या बोला था कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वॉल्यूम डाउन कर दो ना बस, फंक्शन के साथ दबा दो। तो यहाँ पर आता हूँ मैं और यहाँ पर लिखता हूँ कि 4 से लेकर कहाँ तक जाना है आपको, 7 तक, और आउटपुट चेक करता हूँ। तो देखो आउटपुट चेक करने पर मुझे मेरा एयर देखने को मिल गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा और लॉजिकली डिस्कस करते हैं इसी चीज़ को, क्योंकि ये एक बार क्लियर हो जाएगी तो बाद में हमें इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मान के चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, किस तरीके से, 3 इस तरीके से लिख दिया मैंने। और अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है, UPF। क्यों, देखो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया, एंडिंग पॉइंट दिया है। अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या कंसीडर करेगा, स्टार्टिंग पॉइंट को आपके को 0 कंसीडर करेगा। तो आप समझ लो कि ये 0 से लेके कहाँ तक दिखाएगा आपको, 2 तक। तो 0, 1 और 2 ये 3 कैरेक्टर हमें देखने को मिलने चाहिए, और आप चेकआउट करो आउटपुट में सेम 3 कैरेक्टर्स ही आपको देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही अगर आप कुछ ऐसा कर देते हो कि प्रिंट कर दो जी क्या, ST के अंदर 3 स्टार्टिंग पोजीशन दिए बट एंडिंग पोजीशन आपने नहीं दिया। अगर आपने एंडिंग पोजीशन नहीं दिया तो ये स्टॉपिंग पॉइंट को क्या कंसीडर करेगा, स्टॉपिंग पॉइंट को कंसीडर करेगा एंड। क्या करेगा, एंड, यानी कि टिल द एंड। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ अपने कोड को, सॉरी इसे मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो मुझे क्या देखने को मिल रहा है, लेयर्स। एक काम करते हैं, मैं इसे 2 से स्टार्ट करता हूँ तो फ्लेयर्स तो एटलीस्ट मुझे देखने को मिल ही जाएगा। तो देखो फ्लेयर्स, अब ये कहाँ तक आया, एंड तक के सारे कैरेक्टर्स इसने एक बार में फैच कर लिए। क्यों, क्योंकि मैंने नहीं बताया इसे, एंडिंग पॉइंट नहीं बताया, बट इसने क्या किया, स्टॉपिंग पॉइंट को एकदम एंड कंसीडर कर दिया। इसने सोचा कि भाई आपने स्टॉपिंग पॉइंट नहीं बताया तो मैं तो चलता ही जाऊँगा, जब तक मुझे मिलेंगे तब तक मुझे चलता ही जाऊँगा। तो देखो जब भी आप यहाँ पर इस तरीके से लिखते हो ना, किस तरीके से, इस तरीके से, तो यहाँ आप 3 पॉइंट देते हो। कितने पॉइंट देते हो आप यहाँ पर ना, 3 पॉइंट देते हो। और ये कौन से होते हैं, मैं यहाँ पर इस सामने लिख देता हूँ। एक रहता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, कॉलन लगाते हैं। दूसरा रहता है आपका स्टॉपिंग पॉइंट, कॉलन लगाते हैं। और तीसरा एक और होगा यहाँ पर जंप पॉइंट। ठीक है, अब ये देखते हैं कि चलो स्टार्टिंग समझ में आ गया, स्टॉपिंग समझ में आ गया, जंप क्या है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखता हूँ। क्या, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ST कॉलन कॉलन 1, क्या है, कॉलन कॉलन 1। अब इस इंडेक्सिंग को समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक्चुअली में मैंने किया क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट मैंने दिया नहीं, स्टॉपिंग पॉइंट मैंने दिया नहीं, और मैंने ये क्या है, जंप पॉइंट मैंने 1 डिफाइन कर दिया। क्या दे दिया, 1 दे दिया। अब देखो एक बात बताओ, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दोगे तो क्या कंसीडर करेगा, 0, और एंड स्टॉपिंग पॉइंट नहीं देगा तो आप क्या कंसीडर करोगे, एंड। तो मैं इसे एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ और आउटपुट दिखाता हूँ। मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, पूरा का पूरा आउटपुट मुझे एज इट इज मिल रहा है। क्यों, क्योंकि आपने स्टार्टिंग और स्टॉपिंग पॉइंट नहीं दिया था। वो क्या किया उसने, स्टार्टिंग से लेके टिल द एंड गया। तो आप सोचोगे किसी को पता है तो ठीक, नहीं पता है तो उन्हें बता देता हूँ कि ये जो 1 है ये जंप पॉइंट, और ये जंप पॉइंट क्या है आपका, बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, 1 रहता है। क्या रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहता है। अगर मैं यहाँ से कमेंट करके और एक नए लाइन के कोड में इसे यहाँ से हटा देता हूँ और बिना इसे लगाए एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखो बिना इसे लगाए अगर मैंने एग्जीक्यूट किया तो स्टिल मुझे सेम आउटपुट देखने को मिल रहा है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो जंप पॉइंट होता है बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, 1 है। तो चलो अच्छी बात है, जंप पॉइंट बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, बट करता क्या है, करता क्या है वो मैं बताता हूँ। 1 की जगह इसे लिख देता हूँ मैं 2। क्या लिख देता हूँ मैं, 1 की जगह इसे 2 लिख देते हैं। और अब अपने कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो ये क्या करेगा, UFAR। क्यों आ रहा है UFAR, चलो थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम है, मैं इसे ये क्या करता है, थोड़ा सा रिलोड होने दो इसे। चलो ये क्या करता है आपका आउटपुट कुछ इस तरीके का था। आपके पास UFLAIRS
तो सीधी सी बात है, आपने स्टार्टिंग नहीं दिया, एंडिंग नहीं दिया, तो ये तो कंफर्म है कि ये स्टार्टिंग से लेके कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके एंड तक चलेगा ही चलेगा। अब 1 ने क्या कंसीडर किया है, 1 जब 1 था ना, इसका आउटपुट क्या था, 1 था, तो ये क्या कर रहा था, इस तरीके से एक बार जंप करता था, नेक्स्ट वाले पर जंप कर रहा था। ये बाय डिफॉल्ट जब 1 था तो कुछ इस तरीके से जंप कर रहा था, बट जैसे ही आपने 2 दिया तो ये क्या है, एक स्किप करके जंप करने लगा, एक स्किप करके क्या करने लगा, ये जंप करने लगा। अब आप क्या करो, आगे कुछ है ही नहीं जी, खत्म। अब देखो, पहले ये कहाँ पर था, यू पर था, फिर किस पर जंप करके पहुंचा, एफ पर पहुंचा, फिर ए पर पहुंचा, और ए के बाद आर पर पहुंचा। अब आप अपने आउटपुट को कंसीडर कीजिए, यही आउटपुट आया। अगर आप यहाँ पर बोल देते हो 2 की जगह जंप पॉइंट 3, तो क्या होगा, अगर 2 की जगह 3 बोल, ये कुछ इस तरीके से जाएगा, है ना, कुछ इस तरीके से 2 को क्या करेगा, जंप करेगा। तो चलो, ये तो मैंने स्किप करता हूँ, और यहाँ पर कोई अभी ज्वाइन कर रहे हैं, इन्हें इन करते हैं। तो जंप पॉइंट क्या करता है, ये क्लियर है अपना। चलो, अब यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर कुछ ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, क्या होते हैं, जिन्हें बिल्ट इन फंक्शंस बोलते हैं, दैट इज यूज फॉर टू परफॉर्म अ सर्टेन ऑपरेशंस। लाइक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक नया वेरिएबल बनाते हैं और इसका नाम क्या रखते हैं, हम रखते हैं अफ्लेयर्स। और यहाँ पर आने के बाद जैसे ही मैं लिखता हूँ अपने वेरिएबल का नाम और डॉट प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर कुछ फंक्शंस मेरे सामने आ चुके हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं। अब इन सभी को तो हम नहीं ज़्यादा ध्यान में देंगे, क्योंकि इनमें से जो यूजफुल हैं उन्हें हम देखते हैं और समझते हैं कि एक्चुअली में ये क्या करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं एक सिंपल फंक्शन है अपर करके, इसी से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। अब ये अपर फंक्शन जो कुछ भी करेगा, इन्हें क्या बोलते हैं जी, फंक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैं कमेंट में लिख देता हूँ, फंक्शंस बोलते हैं। और स्पेशली ये कैसे हैं, बिल्ट इन और इनबिल्ट। जब हम इन फंक्शंस के बारे में बात करेंगे तो और अच्छे से देख लेंगे, और जिन्हें ऑलरेडी आइडिया है उनके लिए एक पहले से ही हो गया। और मैं क्या करता हूँ भाई, जो भी चेंजेस आप करोगे मुझे प्रिंट करके दिखाने, क्या करके दिखाने, प्रिंट करके दिखाने। तो ठीक है जी, आप प्रिंट करके दिखाओगे तो एक्चुअली में मेरे स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर क्या है, एक्चुअली में मेरे पास क्या था, अफ्लेयर्स था स्मॉल लेटर में, बट अपर फंक्शन की वजह से वो किस में चेंज हो चुका है, कैपिटल में चेंज हो चुका है। एक काम करते हैं, इधर आते हैं, ये अभी इतना लेट ज्वाइन क्यों कर रहे हैं, चलो इधर आते हैं, ये हो गए हमारे, और ये आउटपुट हो गया। और मैं इसे उठाकर इधर डाल देता हूँ, ठीक है जी। देखो, अपर फंक्शन क्या करता है, आपके लिखे हुए कैरेक्टर्स को अपर कीज में कन्वर्ट करता है। इन अ सेम वे इधर एक फंक्शन आपको और देखने को मिलेगा, जैसे अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए तो मैं क्या करता हूँ, इसे भी कमेंट करता हूँ। देखो, जो भी मैं कोड करता जा रहा हूँ उसे कमेंट करता जा रहा हूँ, बट सेपरेट रख रहा हूँ, जिससे आप क्या रेफरेंस में ले सकते हो इसे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ए पर वेरिएबल लेता हूँ, और अब की बार मैं अफ्लेयर्स को कैपिटल में लिख देता हूँ। अब कैपिटल में लिखने के बाद यहाँ पर जैसे आपने अपर फंक्शन को यूज किया है, ऐसे यहाँ पर एक लोअर फंक्शन होता है। और अगर मैं अब एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप चेक करो, इनिशियली आपके एसटी वेरिएबल में अफ्लेयर्स जो था कैपिटल लेटर में था, बट लोअर फंक्शन ने क्या कर दिया, बिना लोअर केस चेंज कर दिया। अब देखो, ये केस चेंज करना कोई हाई लेवल टास्क नहीं है। आप क्या कर सकते हो, मैं सेम कोड को यहाँ से प्रिंट कर देता हूँ, और लोअर की जगह एक टाइटल फंक्शन होता है, टाइटल की जगह एक कैपिटलाइज फंक्शन होता है। आप इन तीनों फंक्शंस को चेकआउट कर लेना। मैं इन सारों को एक साथ मैंने क्या कर दिया, आपके लिए लिख देता हूँ। तो ये क्या है, कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं आपके केस में, क्या करते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं। अपर केस अपर में करेगा, लोअर केस लोअर में करेगा। आप चेकआउट करना टाइटल किस में करता है और कैपिटलाइज किस में करता है, ठीक है। बाकी इन चारों को मैं कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ पर आते हैं और आगे देखते हैं क्या। मैं इसे ना पूरा नाम लिखता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा और लिखता हूँ, अफ्लेयर्स स्मॉल में लिखते हैं हम, अफ्लेयर्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर
और राजस्थान, मैं कुछ इस तरीके से लिख दिया, पूरा नाम लिख दिया मैंने, अब फ्लेयर्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर राजस्थान। और चेकआउट करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो एक एक करके सभी को चेकआउट करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। ये सबसे पहले दूसरा आया अपना, ये दूसरा नहीं है, आई थिंक फिफ्थ वन है, तो ये क्या है, काउंट फंक्शन। अच्छा चलो, इससे भी पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फंक्शन और है प्रिंट करके, लेन फंक्शन, और लेन फंक्शन के अंदर मैं पास क्या कर देता हूँ, अपने इस st वेरिएबल को। और जैसे ही मैं st वेरिएबल को पास करूँगा लेन फंक्शन के अंदर, और लेन फंक्शन जो आउटपुट मुझे देगा मैं उसे प्रिंट करा रहा हूँ। तो यहाँ पर चेक करते हैं कि एक्चुअली में ये क्या रिटर्न करता है। तो देखो इसने रिटर्न किया 33, अब ये 33 क्या था, एक्चुअली में 33 इज अ टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन योर st वेरिएबल। तो लेन फंक्शन क्या करेगा, आपके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करता है। क्या करता है, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करेगा कि टोटल कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं इन दिस वेरिएबल दैट यू हैव क्रिएटेड। अच्छा चलो, ये तो आपका लेन फंक्शन क्लियर है। चलो अब यहाँ पर आते हैं, और लेन फंक्शन के बाद आपका ये एक फंक्शन और है, काउंट फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या करता है, देखो एक्चुअली में लेन फंक्शन में और काउंट फंक्शन में एक छोटा सा डिफरेंस, और वो क्या है, देखो लेन फंक्शन तो काउंट करेगा आपके इन सारे कैरेक्टर्स को, बट आपको कभी नीड आ जाती है कि सर मुझे बताओ कि सिर्फ जे कितने टाइम्स प्रेजेंट है मेरे इसके अंदर, सिर्फ जे कितने टाइम्स प्रेजेंट है, तो डाल दो जी आप काउंट फंक्शन के अंदर, और ये आपको काउंट करके दे देगा, और जो भी आउटपुट मिलेगा उसे आप प्रिंट करा लो कि ठीक है जी मेरे इस एस टी वेरिएबल के अंदर काउंट करो, क्या जे को काउंट करो, और जे को काउंट करके बताओ कितने टाइम्स आई है। एग्जीक्यूट करते हैं, और देखो यहाँ पर मुझे आउटपुट में देखने को मिल रहा है 2, क्यों 1 और 2, इस तरीके से मेरे पास क्या है, यहाँ पर 2 टाइम्स आई थी जे, तो मुझे यहाँ पर ये देखने को मिल गया। अच्छा मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और आपसे पूछता हूँ, अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख दूँ, अब आउटपुट में क्या आना चाहिए मेरे पास, अब सर 2 2 आएंगे। 2 आएंगे सर। कौन कौन एग्री करता है 2 के साथ, अच्छा जी, एग्री करने वाले भी अभी कम है, ऐसा लग रहा है अभी डाउट है। तो चलो एग्जीक्यूट करके देखते हैं, और जिन्हें भी डाउट है वो ही एग्जीक्यूट करके देख लो ना, 2 मिनट का काम है, आउटपुट आपके सामने आ जाएगा। इतनी देर में तो आप सिंगल लाइन का कोड था। चलो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और देखता हूँ कि आउटपुट में क्या आएगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करता हूँ मुझे क्या मिला 2, क्यों मिला 2, क्योंकि देखो मैं काउंट करा रहा हूँ जे ए, और जे ए मेरे इस स्ट्रिंग के अंदर 2 टाइम्स है, एक बार यहाँ पर है और दूसरी बार कहाँ पर है, यहाँ पर है। VS कोड खुद हाईलाइट कर रहा है मेरे लिए, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो जितनी भी जगह जे ए देखने को मिल रही है VS कोड क्या कर रहा है, मुझे हाईलाइट कर रहा है। तो आप काउंट फंक्शन की हेल्प से क्या कर सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर या वर्ड को काउंट कर सकते हो कितने टाइम्स प्रेजेंट है इन योर लिस्ट। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक फाइंड फंक्शन और होता है, क्या है, फाइंड फंक्शन। और फाइंड फंक्शन के अंदर अभी के लिए मैं पास कर देता हूँ p, इस क्या पास कर देता हूँ p, और इसे बोलता हूँ जी प्रिंट कर दो। तो आउटपुट में क्या आएगा, ये रिटर्न करेगा आपको इंडेक्स ऑफ द p, किसकी, इंडेक्स ऑफ द p, और फर्स्ट अकरेंस की, किसकी, फर्स्ट अकरेंस की। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूं तो आप चेकआउट करोगे, मुझे आउटपुट में क्या मिला 1, और 0 के बाद 1 पोजीशन पर ही इसे p देखने को मिल गया था। इसीलिए फाइंड फंक्शन ने क्या किया, जहां पर भी इसे पहली बार फर्स्ट टाइम इसने p देखा, इसने क्या कर दिया, उसी का इंडेक्स रिटर्न कर दिया। क्या कर दिया, उसी का इंडेक्स रिटर्न कर दिया। और यहीं पर मेरी तरफ से आपके लिए क्या है, ये क्विज है कि मैं ये चाहता हूँ कि इस p को ना फाइंड आउट करके ये इस p को फाइंड आउट करेगा।
तो आप रिसर्च करना कि हाउ कैन आई फाइंड आउट द इंडेक्स ऑफ द सेकेंड अक्रेशन, सेकेंड अकरेंस का। तो बस छोटा सा चेंजेस करना होगा, ट्राई करके देखना, और छोटे से चेंजेस की मदद से आप क्या कर पाओगे, नेक्स्ट पी का आप पता कर पाओगे इंडेक्स क्या है। अच्छा चलो, अभी तो मैंने सिंगल कैरेक्टर्स को फाइंड आउट किया है। अगर मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ क्या कि इस स्ट्रिंग वेरिएबल से फाइंड करो, क्या फाइंड करो जी, जयपुर फाइंड करो, क्या करो जी, जयपुर फाइंड करो। तो मैंने पूरा का पूरा वर्ड डाल दिया। अब वर्ड डालने पर क्या होने वाला है ये चेकआउट करते हैं। भाई बताओ वर्ड डालने पर क्या होने वाला है, आउटपुट दिखा दो हमें। तो अगर मैं इसका आउटपुट देखूं तो मुझे आउटपुट में मिल रहा है 17। क्या मिल रहा है, 17। अगर आप यहाँ से काउंट करोगे जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 17 पर क्या मिल गई इसे, यहाँ पर मिल गया इसे जयपुर। और इसने क्या किया, आपके लिए फर्स्ट अकरेंस रिटर्न में कर दिया, यानी कि जहाँ से जयपुर लिखना स्टार्ट हुआ है उसी पोजीशन को इसने क्या कर दिया, आपके लिए रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, आप ये नहीं कि सिर्फ एक कैरेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर बड़े ही आसानी से क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा वर्ड भी फाइंड आउट कर सकते हो। चलो ये फाइंड फंक्शन हो गया। एक काम करते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन और होता है स्ट्रिंग में जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होगा अपने डेटा साइंस में, st.split। क्या है, st.split। अब ये जो कुछ भी करेगा मैं इसे बोलता हूँ कि भाई आप अपना काम ख़त्म करने के बाद मुझे आउटपुट दिखा देना। तो अगर मैं अभी इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो यहाँ पर क्या है, मेरे पास ना कॉमा लगाकर कुछ इस तरीके से आउटपुट आ रहा है। अब फ्लेयर्स एक तरफ है, पीवीटी एक तरफ है, एलटीडी एक तरफ है, जयपुर एक तरफ है और राजस्थान क्या है, एक अलग तरफ है। तो इसकी कहानी क्या है, एक्चुअली में इसकी कहानी ये है कि स्प्लिट फंक्शन ने क्या कर दिया, आपके इस इनपुट डेटा को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और बाय डिफॉल्ट इट डिवाइड्स बाय द स्पेस। क्या करेगा ये, बाय डिफॉल्ट आपका जो डिवाइड करने वाला है कौन है जी, ठीक है। तो ये स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, आपकी इस स्ट्रिंग को बाय डिफॉल्ट किससे डिवाइड करने वाला है, स्पेस से। अच्छा अगर मैं यहाँ पर स्पेस को हटाकर क्या है, कॉमा लगा देता हूँ। अगर मेरे स्पेस ना होते, कॉमा होते, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा, देखो मैंने इधर नहीं लगाया, सिर्फ यहाँ पर 3 जगह पर लगा दिया मैंने अपना कॉमा। अब मैं इसे बोलता हूँ कि भाई आप ना स्पेस जहाँ पर भी मिलता है वहाँ से डिवाइड कर देते हो। नहीं जी, स्पेस से नहीं, किससे डिवाइड करना है आपको, कॉमा से। तो चलो देखते हैं क्या कॉमा से डिवाइड कर पाता है ये, चेकआउट करते हैं। तो नोटिस करोगे तो देखो इसने अप फ्लेयर्स को एक तरफ कर दिया, प्राइवेट को एक तरफ कर दिया, एलटीडी को एक तरफ कर दिया, बट जयपुर राजस्थान को पूरा का पूरा एक तरफ कर दिया। क्यों, क्योंकि भाई इसने यहाँ से कट कर दिया और यहाँ से कट करने पर ये पूरा का पूरा एक पार्ट बन गया और यहाँ पर 3 पार्ट बन चुके थे, 1 2 और ये आपका 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो आपका स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट इट स्प्लिट योर इंफॉर्मेशन, और कितनी जगह से करता है, 3 जगह से। आप ट्राई क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे लग रहा है आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी भाई। चलो अब मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद सॉरी मैं इसे भी कॉपी करता हूँ। और मान के चलो आपके पास कुछ इस तरीके का ही वेरिएबल है, क्या है, आपके पास कुछ इस तरीके का ही स्ट्रिंग टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर है, और कुछ समय के बाद आप क्या चाहते हो कि भाई ये जो कॉमा लगा हुआ है इस कॉमा को यहाँ से हटाओ और यहाँ पर क्या आना चाहिए, स्पेस आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए, स्पेस। तो इधर आपके पास क्या है, st एक रिप्लेस करके एक फंक्शन मिलेगा। ये क्या करता है, ये रिप्लेस करता है आपके लिए। तो मैं इसे बोलता हूँ 2 चीज़ देनी पड़ेंगी, आप किससे रिप्लेस करना चाहते हो और किससे करना चाहते हो ये बताना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ भाई आपको कॉमा को रिप्लेस करना है किससे,
स्पेस दे देता हूँ मैं इसमें, क्या दे देता हूँ, स्पेस दे देते हैं। अब इसका आउटपुट मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जी प्रिंट के अंदर। तो जैसे ही आप प्रिंट के अंदर डालोगे, चेकआउट करते हैं क्या मेरा आउटपुट में कोई चेंजेस देखने को मिलता है। तो देखते हैं जी, एग्जीक्यूट करते हैं और नोटिस करोगे आपके उस st वेरिएबल में, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट st, यानी कि एक बार प्रिंट कराता हूँ बिफोर रिप्लेसिंग और एक बार प्रिंट कराता हूँ आफ्टर रिप्लेसिंग। तो यहाँ पर मैं वापस से एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो इनिशियली मेरी स्ट्रिंग कुछ ऐसी थी विद कॉमा सेपरेटेड, बट आफ्टर अप्लाइंग द रिप्लेस कीवर्ड या रिप्लेस फंक्शन, ये क्या है, कॉमा को रिप्लेस कर दिया उसने, किससे, स्पेस से। चलो ठीक है, अच्छी बात है, कॉमा को रिप्लेस कर दिया स्पेस से। अच्छा एक काम करते हैं, ये तो ठीक है आपने इतना तो कर दिया, मैं इसे कमेंट करके यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। और कॉपी करने के बाद आप मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे अब फ्लेयर्स को फ्लिपकार्ट से रिप्लेस करना हो तो कोड लिख के भेजोगे? अब फ्लेयर्स को फ्लिपकार्ट से रिप्लेस करना हो तो क्या होगा, ट्राई करूं? किधर रिप्लेस के अंदर क्या करना है? हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर कॉमा के पहले हम फ्लिपकार्ट लिख दें वो, और उसके बगल में अफ्लेयर्स, तो अफ्लेयर्स से फ्लिपकार्ट रिप्लेस हो जाएगा। हाँ सही जवाब। ठीक है, मानसी आपका कोशिश करो, 45 डेज हैं, इतना भी आपका बेसिक क्लियर क्यों ना सही, बट फिर भी कोड करो। चलो अच्छा, अगर मुझे आपसे कुछ ऐसा कराना है कि ये जयपुर राजस्थान बिल्कुल ही हटाना है इधर से, जयपुर राजस्थान को रिमूव करना है इधर से, तो कैसे करोगे आप? सर वहाँ पे जयपुर राजस्थान के बाद कॉमा लगा के स्पेस लगा देंगे। हाँ बिल्कुल सही जवाब। तो चलो लगा के देखें, प्रिंट करते हैं और प्रिंट के अंदर मैं ना वापस से रिप्लेस फंक्शन लगाऊंगा और रिप्लेस फंक्शन में बोलूँगा कि भाई आपको ना इससे रिप्लेस करना है जयपुर राजस्थान को, और किससे रिप्लेस करना है, कॉमा लगाते हैं भाई, कुछ नहीं पास करते हैं, मैंने कुछ भी पास नहीं किया। तो अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो देखो अफ्लेयर प्राइवेट लिमिटेड बच गया है अपने पास और जयपुर राजस्थान क्या है, रिमूव हो चुका है। तो आप इस तरीके से किसी पर्टिकुलर वर्ड को भी रिप्लेस कर सकते हो बाय यूजिंग द रिप्लेस कीवर्ड। सर अगर हमें कोई पार्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्लेस करना हो, जैसे पी को हटाना है किसी और कैरेक्टर से, तो कैसे कर सकते हैं? पी को तो कर दो ना जी, आपको क्या करना है, यहाँ पर पी पास कर दो, अच्छा वही सेम प्रोसेस है बस? बस सेम प्रोसेस है। पहले हम वो वाला कैरेक्टर या वर्ड पास करेंगे जिससे आप रिप्लेस करना चाहते हो, और सेकंड हम वो पास करेंगे जिससे करना चाहते हो। ठीक है चलो सर हाँ सर अगर हम प्राइवेट वाला पी रिप्लेस करना चाहे तो सेकंड अकरेंस है, मतलब जो फर्स्ट अकरेंस नहीं होके सेकंड अकरेंस में जो पी आ रहा है उसको रिप्लेस करना चाहे तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर बोला था फाइंड वाले में कि आपको रिसर्च करनी है कि कैसे आप सेकंड वाले को फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप इसके लिए रिसर्च कर लोगे ना तो सेम अप्रोच इधर भी लगा देंगे आपको। सर उसमें तो शायद रेंज देनी पड़ती है ना, वो स्टार्ट स्टॉप करके, किधर? वो फाइंड वाले में सर। नहीं, इधर भी एक वैल्यू पास कर सकते हो आप इसी के अंदर पास कर सकते हो वैल्यूज को। ओके सर, ट्राई करके देखना। चलो अब मैं क्या करता हूँ आपके लिए, यहाँ पर कुछ दो फंक्शंस और हैं मेरे हिसाब से जो मोस्टली यूज होते हैं,
और वो क्या है st.ends_with। अब ends_with फंक्शन के अंदर मैं क्या पास कर देता हूँ, देखो अभी मैं पास करता हूँ n, क्या करता हूँ मैं पास n, और अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, चेक करते हैं कि भाई आउटपुट में बताओ क्या मिलेगा। ट्रू। आउटपुट में मिला मुझे ट्रू, क्यों, क्योंकि एंड्स विद क्या करता है, कंडीशन चेक करता है जो कैरेक्टर आपने लास्ट में पास किया है क्या वो आपके स्ट्रिंग में लास्ट पोजीशन पर प्रेजेंट है भी या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। जैसे अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एस, मैंने क्या पास कर दिया, एस पास कर दिया, और अब अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो मुझे आउटपुट में क्या मिल रहा है, फॉल्स। क्यों, क्योंकि मेरा एस टी वेरिएबल जो है एंड्स हो ही नहीं रहा है विद एस, तो आपको क्या देखने को मिला, फॉल्स। अब अगर एंड्स विद समझ में आ चुका है तो आप याद रखना एंड्स विद की तरह यहाँ पर स्टार्ट विद भी होता है। अगर मैं स्टार्ट विद में अभी डालता हूँ यू, तो क्या है मेरा एस टी जो है यू से ही पास हो रहा है, तो मुझे आउटपुट में क्या देखने को मिलेगा, आउटपुट में ऑब्वियसली मुझे ट्रू देखने को मिलेगा। आप चेकआउट कर सकते हो। अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ ऑब्वियसली मेरा जो है एस टी वेरिएबल के अंदर जो कंटेंट है वो कहाँ से स्टार्ट है, यू से, और अगर मैं यहीं पर यू की जगह कुछ और डाल देता हूँ और फिर एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे देखने को मिलेगा फॉल्स। तो ये स्टार्ट, इनके साथ आपको क्या करनी है जी, प्रैक्टिस करनी है साथ सर, ही। हाँ जी सर जैसे एक अपने पास जो स्ट्रिंग है इसके अंदर चेक करना है कि पीवीटी है या नहीं है, प्राइवेट है या नहीं है पूरी स्ट्रिंग के अंदर, उसमें ट्रू फॉल्स कैसे चेक करेंगे। अब दोबारा बोलिए। सर जो स्ट्रिंग गिवन है हाँ हाँ उसमें अपने को चेक करना है एक पर्टिकुलर वर्ड, जैसे पीवीटी एक वर्ड है, हाँ ठीक है, हाँ। वो अगर है या नहीं है पूरी स्ट्रिंग के अंदर तो वो कैसे चेक करेंगे। अरे भाई सिंपल सी बात है, एक बात बताओ, आपको क्या करना है, थोड़ा सा अगर वेट कर लो तो और अच्छा लॉजिक मिलेगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा वेट कर लो तो स्पेसिफिकली इधर क्या है, ऑपरेटर्स भी हैं, वरना आप क्या कर सकते हो, फाइंड के अंदर डाल दो जी पीवीटी। अगर पीवीटी होगी तो जहाँ से भी पीवीटी लिखना स्टार्ट हो रहा होगा उसका फर्स्ट कैरेक्टर या फर्स्ट पोजीशन आपको आउटपुट में मिल जाएगी। देखो अगर मैं यहाँ से प्रिंट करता हूँ, पहले तो ये देखते हैं कोई ज्वाइन कर रहे हैं या जज करके कौन है ये। चलो इधर आते हैं और देखो मैंने क्या कर दिया, पीवीटी डाल दिया। अब एक काम करता हूँ, मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो इसने मुझे क्या बोला, 9। अब देखो ये 9 क्या था, 9 ना आपके इस पीवीटी का स्टार्टिंग को कैरेक्टर है, क्या है स्टार्टिंग कैरेक्टर, और आपके पीवीटी में कितने, देखो ये 9, ये 10, ये क्या है 11, और मैं बोल देता हूँ भाई 12 तक चले जाओ। कहाँ तक चले जाओ, 12 तक, और देखो मुझे क्या है पीवीटी मिल गया। सर अगर ट्रू फॉल्स के अंदर चेक करना हो तो ट्रू फॉल्स के अंदर चेक करना है जी, तो और यहाँ पर देखो एक काम करते हैं और आते हैं एस टी के अंदर, और यहाँ पर देखो और भी फंक्शंस मिलते हैं, एज डिगेट, एज न्यूमेरिक, और अगर आपको करना है तो एक तरीका ये भी होता है, बट इसे मैं अभी नहीं करना चाहता हूँ, पीवीटी इन एस टी करके इस तरीके से भी कर सकते हो। तो मुझे अभी आप एडवांस में ले जाने की कोशिश मत करो, ठीक है। अगर एडवांस में ले जाने की कोशिश करोगे तो आपके चक्कर में अदर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके सर। ठीक है, आप जो चाहते हो ना, आपके इसी अप्रोच को फाइंड आउट करने के देयर आर मल्टीपल वे, इतने मल्टीपल वे कि आप गिनते गिनते हार जाओगे, पर तरीके ख़त्म नहीं होंगे। चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं और नेक्स्ट वन डेटा टाइप जो है मेरा, नेक्स्ट वन डेटा टाइप जो है वो कौन सा है आपका, उसका मैं नाम लिखता हूँ यहाँ पर बूल, यानी कि बूलियन, ठीक है। अब ये बूलियन डेटा टाइप जो है ये किस तरीके का डेटा टाइप है, चेक करते हैं। और आपको क्या करना है, यहाँ पर मान के चलो एक वेरिएबल बना रहे हैं 1, और इसके अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ ट्रू, और दूसरा वेरिएबल बना रहा हूँ मैं क्या 2, और इसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ मैं फॉल्स। और आप चाहो तो प्रिंट करा सकते हो क्या, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, मैंने एक साथ दोनों को प्रिंट कराया, और साथ ही साथ मैं बोलता हूँ कि भाई प्लीज़ मुझे टाइप और बता दो कि टाइप क्या है इनका, ठीक है।
तो टाइप चेक करते हैं, टाइप 1 वेरिएबल 1 का और वेरिएबल 2 का। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को प्रिंट करा रहा हूँ और फिर एक साथ में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर टाइप चेक कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, इधर आने और एग्जीक्यूट करने के बाद ये जो पहली लाइन का आउटपुट है ये मुझे मिल रहा है इस 73 प्रिंट स्टेटमेंट से। क्यों, इसने मुझे पहले ट्रू प्रिंट किया फिर फॉल्स प्रिंट किया, दोनों की वैल्यू प्रिंट कर दी। और उसके बाद यहाँ पर मैं दूसरी लाइन का आउटपुट मिल रहा है टाइप ऑफ वेरिएबल 1 और टाइप ऑफ वेरिएबल 2 और आउटपुट में क्लास मिल रही है मुझे बूल। बूल का मतलब है कि आपने ये जो दो वेरिएबल्स बनाए हैं ये किस टाइप के, आपके बूलियन टाइप के वेरिएबल्स हैं। और इन वेरिएबल्स का क्या पर्पज होता है, आप जब भी किसी वेरिएबल के अंदर ट्रू या फॉल्स स्टोर करते हो तो ये आपके क्या कंसीडर किए जाएंगे, बूलियन टाइप के कंसीडर किए जाएंगे। तो याद रखना, कभी भी अगर आपने वेरिएबल के अंदर ट्रू स्टोर कर दिया या आपने फॉल्स स्टोर कर दिया, और ट्रू और फॉल्स का कैपिटल होना चाहिए फर्स्ट लेटर, या तो आप ट्रू का टी रखो और फॉल्स का क्या रखोगे, एफ कैपिटल रखोगे हमेशा। अब ये मत सोचना कि अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं और फिर चेकआउट करूं कि अब ये बूलियन होगा, नहीं, अब तो आपको एरर और मिलेगा। एग्जीक्यूट करते हैं तो ये बोलेगा कि फॉल्स, देखो एरर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है कि ये जो वेरिएबल का फॉल्स का ट्रू फॉल्स का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल रहेगा, आपका क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। और जब भी आप किसी वेरिएबल के अंदर ट्रू या फॉल्स स्टोर करोगे तो उसका डेटा टाइप कंसीडर किया जाता है बूलियन। अब ये बूलियन डेटा टाइप आपके कहाँ पर मदद करेंगे, कहाँ पर यूज में आएंगे, जब ये आगे यूज केस में आएंगे तब आपको इनका पर्पज और अच्छे से समझ आ जाएगा। बट सर, हाँ जी, एक डाउट है, जैसे आगे चल के हम डेटा टाइप्स पे काम करेंगे तो वहाँ पे हमें स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वहाँ पे कैसे करेंगे? जैसे इसमें तो अभी प्रिंट करा रहे हैं ना, तो जैसे होता है ना कोई भी डेटा टाइप्स में चिंता मत करो, एक काम करो, पहले आप सारे डेटा टाइप्स के बारे में समझ जाओ, फिर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे आप स्ट्रिंग से इंट में जाओगे, इंट से फ्लोट में जाओगे, फ्लोट से इंट में जाओगे, जितने भी डेटा टाइप्स है ना सभी के साथ बताया जाएगा। बट पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, पहले एटलीस्ट डेटा टाइप्स को पढ़ तो लें। यहाँ पर बहुत सारे डेटा टाइप हैं, एक हो तो ठीक है, दो हो तो ठीक है, तीन हो तो भी ठीक है, या पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स की भरमार है। तो अब जो मेरा नेक्स्ट डेटा टाइप है उस डेटा टाइप को मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ और इसका नाम है जी लिस्ट। क्या है जी, लिस्ट। अब आपकी कहानी आ चुकी है जी लिस्ट पर। अब देखो मेरे पास एक आपके लिए क्या पीपीटी की क्या ही ज़रूरत है, अपने पास है ना। तो मैं इधर आता हूँ और इधर आने के बाद अब आपको बताता हूँ कि ये लिस्ट एक्चुअली में होता क्या है। तो देखो जहाँ तक है सभी को आइडिया है, बट फिर भी एक बार मैं और बता देता हूँ। आपने अब तक के टाइम पर एरे तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। एरे क्या था आपका, सिमिलर टाइप ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स, है ना, कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स। तो आपको क्या करना है, हमें ना पाइथन में कुछ एरेज की नीड थी। हमें एक ऐसा वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ को क्या कर सकें, हम स्टोर कर सकें, क्या कर सकें, मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकें। तो यहाँ पर एरेज का एक कॉन्सेप्ट था जो क्या कहता है कि मैं कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स होता हूँ बट सिमिलर टाइप के स्टोर करूँगा। सिमिलर टाइप का मतलब क्या है, आपके अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे कैसे क्रिएट करते हो, इंट एरे, और इस तरीके से आप साइज डिफाइन करते थे। और यहाँ पर आने के बाद जैसे 10, 20, 30, 40, 50 और 60, 70 और ऐसे ही आपके क्या है ये आइटम्स आ जाते हैं, और लास्ट में क्या है आप सेमीकोलन लगा देते हैं अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब ये जो आपने यहाँ पर डिफाइन किया ये क्या है, ये आपका डेटा टाइप था। क्या था जी, ये आपका डेटा टाइप था, और ये क्या है आपका वेरिएबल का नाम। और ये क्या है आपका इस सिंटेक्स में इस एरे का साइज, क्या है ये साइज, कि यू कैन ओनली स्टोर द 10 इंटीजर वैल्यू इन इट। क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ 10 इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो देखो
अगर आपने अपने एरे का डेटा टाइप इंटीजर रखा था तो यहाँ पर सारे आइटम आपको इंटीजर टाइप के देखने को मिल रहे हैं। बट मैं क्या चाहता हूँ कि भाई ऐसा मत करो, मुझे ना यही कॉन्सेप्ट पाइथन में चाहिए। क्या चाहिए? सेम कॉन्सेप्ट मुझे पाइथन में चाहिए। तो मेरे पाइथन में क्या हुआ, पाइथन में मुझे ना एक लिस्ट नाम का टॉपिक बता दिया गया। क्या बता दिया गया? लिस्ट नाम का टॉपिक। तो ये जो मैंने अभी अप्रोच आपके लिए मिटाई या रफ इरेज किया है वो सिंटेक्स था अदर लैंग्वेज का। बट अगर पाइथन के अंदर आप ये समझ लीजिए, जो लिस्ट होती हैं आपकी, इट इज एन अल्टरनेटिव ऑफ एरे। क्या है? अल्टरनेटिव ऑफ एरे इन पाइथन। तो आपको अगर एरे चाहिए कहाँ पर? पाइथन के अंदर। तो आपकी जो लिस्ट है ना वो आपको एरे के सारे फीचर्स प्रोवाइड कराएंगी, जो भी फीचर्स एरे के होते हैं। और कुछ डिफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे आपको। जैसे डिफरेंस नंबर 1 से ही बात करते हैं। आपके जो एरेस थे, जो अभी मैंने जो आपका एरेस बनाया था, उस एरे के केस में क्या था, एक एग्जांपल में मैंने साइज दिया था। जब आप पाइथन की लिस्ट बनाओगे ना, जब आप पाइथन की लिस्ट बनाओगे तो इनका नेचर ना डायनामिक एरे का नेचर होता है। अगर आप डीएसए पढ़े हुए हो तो डायनामिक एरे का क्या होता है? नेचर होता है। डायनामिक एरे कौन से वो एरे होते हैं? जिनका साइज कभी फिक्स नहीं होता है। एरे कितने टाइप के होते हैं? कोई बता सकता है? स्टैटिक, डायनामिक और तीसरा भी होता है। स्टैटिक पढ़ा है जी आपने डायनामिक पढ़ा है जी, ठीक है। तीसरा और होता है रेफरेंशियल, जाके चेकआउट करना। तीसरा होता है एक और आपका रेफरेंशियल एरे, ठीक है। तो आपकी ये जो पाइथन की लिस्ट होती है इन तीनों के फीचर्स को यूज़ करती है। एक ये स्टैटिक वाली कहानी नहीं देखने को मिलेगी यहाँ पर, मतलब इसके रूल्स को ब्रेक करती है। पाइथन को क्या था? ईजी बनाना था। पाइथन का लॉजिक क्या था? इसे ईजी बनाना। तो पाइथन के जो रिसर्चर हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया, फादर ऑफ पाइथन, उन्होंने क्या किया? एरे का फीचर लिस्ट के रूप में इंट्रोड्यूस किया। कहाँ पर? पाइथन के अंदर। अब यहाँ पर आपको डेटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं होती है, ये डिक्लेरेशन भी बता रहा हूँ कि कैसे आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर 10, 20, 30, 40 इस तरीके से क्या है, आप आइटम्स को स्टोर कर सकते हो एक वेरिएबल बनाने के बाद। और कभी भी आपको डेटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या है? ना तो आपको डेटा टाइप बताने की नीड, ना आपको साइज बताने की नीड। दूसरी बात, इनके साथ साथ पहले तो मैं इस वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ, आपको परेशान कर देगा। कुछ स्टूडेंट्स अपना दिमाग लगाएंगे कि सर यू हैव यूज द रिजर्व कीवर्ड। ये रिजर्व कीवर्ड होता है एक्चुअली में। तो मैं क्या करता हूँ, इधर आता हूँ। तो ये आपकी पाइथन की जो लिस्ट है कुछ रूल्स को ब्रेक करेंगी। जैसे रूल नंबर 1, पहली बात तो इनके साइज ना कॉन्स्टेंट नहीं है। डायनामिक नेचर में कितने भी एलिमेंट्स आप क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। उसके साथ साथ आप ना यहाँ पर सिमिलर टाइप का जो डेटा टाइप्स का रूल था ना एरे का, ऐसा रूल इधर नहीं होता है। आप इंटीजर, फ्लोटिंग, बूलियन और आप स्ट्रिंग, आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो इधर। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप सिमिलर टाइप के डेटा आइटम्स ही स्टोर करोगे। तो आप इस तरीके से क्या बनाओगे? पाइथन के अंदर लिस्ट बना सकते हो, या आप बोलो एक एरे का अल्टरनेटिव निकाल सकते हो। तो अगर आपको मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करना है तो यू कैन यूज़ द लिस्ट डेटा टाइप और लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर इन अ पाइथन। तो मैं क्या करता हूँ, अपना शुरुआत करता हूँ इसी लिस्ट को बनाने से, कि कैसे मैंने ये जो अप्रोच यहाँ पर बताई है लिस्ट को बनाने की, चेक करता हूँ क्या ये सही बात है, ऐसा पॉसिबल भी है। तो एक ls करके वेरिएबल बनाता हूँ और स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करूँगा टू क्रिएट द लिस्ट। अब मैंने देखो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ना तो डेटा टाइप बताया। क्यों बताऊँ भाई डेटा टाइप? मैं फिक्स थोड़े है मेरा डेटा टाइप, मैं तो कुछ भी डाल सकता हूँ इसमें। देख के देखो प्रॉब्लम होगी कि नहीं। सिंपल सी बात है, 1-2 लाइन का कोड ऐड करके देखते हैं, प्रॉब्लम होगी तो छोड़ देंगे। चलो इसे बोलते हैं कि भाई एक 10, 20, 30, 40 और अब बोलता हूँ फ्लोटिंग पॉइंट डाल दिया,
दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट डाल दे, ओ सॉरी, इधर आते हैं, दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट। और मैं साथ ही साथ यहाँ पर क्या करता हूँ, इसे बोलता हूँ एक स्ट्रिंग वैल्यू भी स्टोर कर लो, साथ ही साथ मैं इसे बोलता हूँ कि जी आप ना एक बूलियन वैल्यू भी स्टोर कर लो। तो मैंने डिफरेंट टाइप्स का डेटा स्टोर कर दिया किसके अंदर, इसे बोलते हैं जी लिस्ट। आप इस तरीके से लिस्ट बना सकते हो, यानी कि इन अ सिंगल वेरिएबल इफ़ यू वांट टू स्टोर अ मल्टीपल आइटम्स, तो आपको क्या करना है, इस अप्रोच को फॉलो करना है। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले प्रिंट कराता हूँ ls को, और उसके बाद टाइप ऑफ ls प्रिंट कराता हूँ। क्या कराता हूँ, टाइप ऑफ ls, और एग्जीक्यूट कराते हैं। और एग्जीक्यूट कराने के बाद कुछ तो प्रॉब्लम हुई है जी, कहीं से कुछ गड़बड़ है। एरर क्या है, पहले एरर चेकआउट करते हैं। एरर क्या है, पाइथन कांट ओपन, ओह सॉरी, ये मैंने ये गलती से वो लगता आ गया मेरा। तो ये मेरा क्या है, ये मेरी जो लिस्ट मैंने बनाई थी वो मुझे देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ उस वेरिएबल का टाइप भी मुझे देखने को मिल रहा है। और टाइप क्या है, लिस्ट, यानी कि आपने एक लिस्ट इसके अंदर जी क्रिएट कर दी है। क्या कर दिए, क्रिएट कर दिए। और क्रिएट करने के बाद अब आपका ये कंफर्म हो चुका है, क्या कंफर्म हो चुका है कि आप इधर क्या कर सकते हो, एक सेकेंड, आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स का डेटा स्टोर कर सकते हो। ये क्या था, ये आपका फ्लोट था, ये क्या था, स्ट्रिंग था, ये क्या था, बूलियन था, ये भी फ्लोट है, और ये क्या है, आपके इंटीजर है। तो मैंने डिफरेंट टाइप्स का डेटा स्टोर किया है। मेरे पास कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिमिलर टाइप के ही होने चाहिए। साथ ही साथ मैं अभी यहाँ पर कोई साइज़ भी नहीं दिया है कि 10 हो या 5 हो, तो यहाँ पर कितने भी स्टोर कर सकते हो। अब दूसरी बात, लिस्ट को आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। लिस्ट को चलो आप क्रिएट कर लेते हो, मैं क्या करता हूँ, आप एक नई लिस्ट बनाइए, और नई लिस्ट के अंदर इस तरीके से 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 करके इस तरीके से क्या है, आइटम्स को स्टोर कर सकते हो। और उसके बाद आपको क्या करना है, देखो लिस्ट में आपने इस वेरिएबल्स के अंदर मल्टीपल आइटम्स को स्टोर तो कर दिया, क्या कर दिया, मल्टीपल आइटम्स को स्टोर कर दिया, बट क्या कभी आप इन्हें प्रोसेस नहीं करोगे, क्या कभी इन्हें एक्सेस नहीं करोगे। आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7। अब ये कहानी क्या है, कहानी कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से आपके स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्सिंग थी, जिस तरीके से आपके स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्सिंग थी, इन अ सेम वे आपके पाइथन के लिस्ट के अंदर भी इंडेक्सिंग होती है। और अकॉर्डिंग टू द इंडेक्सिंग ये 10 आपका किस पोजीशन पर है, 0 पर, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, और पॉजिटिव भी होती है और यहाँ पर नेगेटिव भी होती है। तो आपको क्या करना है, लेट सपोज आप चाहते हो पुराने एग्जाम्पल की तरह इसे एक्सेस करना, तो आप क्या करो, सिंपली जिस तरीके से आप पहले एक्सेस कर रहे थे, प्रिंट कर दो जी ls के अंदर जो थर्ड पोजीशन पर है, क्या है, जो थर्ड पोजीशन पर है। और अगर वहीं पर नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू करना होता है तो प्रिंट कर दो जी ls में जो भी -4 पोजीशन पर है, सेम सिंटेक्स जो आपने स्ट्रिंग के टाइम पर यूज किया था, सेम सिंटेक्स आपका यहाँ पर भी अप्लाई होता है। आ रहा है कि नहीं, आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अगर मुझे ये मल्टीपल आइटम्स चाहिए तो स्टार्टिंग और एंडिंग, तो 4 से लेके कहाँ तक जाएंगे अपन, 7 तक जाएंगे। क्यों, क्योंकि 1 प्लस करना है। या आप कुछ ऐसे भी कर सकते हो कि ls में 4 से लेके जाओ और एंड मुझे पता ही नहीं, क्योंकि ये एंड में तो सारे के सारे क्या है, यहाँ से लेके
सारे आइटम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्या है, आपने जो स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्सिंग की थी, आप उन्हीं इंडेक्सिंग की हेल्प से वापस से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आइटम्स को फैच कर सकते हो। पर इसमें नल वैल्यू नहीं रख सकते क्या? नल वैल्यू नहीं रख सकते क्या? रख के देख लो जी, आपको शौक है तो रख के देख लो, हमारी तरफ से तो छूट है। चलो एक काम करें, एक बार मैं आपके लिए सेम चीज़ को क्या करता हूँ, एलएस करता हूँ, और एलएस के अंदर 10, 20, 30, 50, 60, ठीक है। जो भी आपके आए रैंडमली मैं क्या करता हूँ, यहाँ से प्रिंट करा के देखता हूँ, किसे प्रिंट करा के देखता हूँ एलएस में से। लेट सपोज मैंने पास कर दिया जी 1, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा 20। अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ किस तरीके से, अब क्या देखने को मिलेगा, सोचो जी थोड़ा, 10 और 20 मिलेगा, ठीक है। चलो, और अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया तो सर 30 के बाद पूरा पूरा 30 और उसके बाद बढ़िया है। तो यानी कि इंडेक्सिंग तो आपकी क्लियर है। अब अपने को क्या करना है, जिस तरीके से स्ट्रिंग के अंदर कुछ फंक्शंस थे, इन अ सेम वे आपके पास क्या है, लिस्ट में भी कुछ फंक्शंस हैं। तो सबसे पहला देखो, एरे के केस में क्या है, अगर आपने क्या है, यहाँ पर आता हूँ और इतना, सॉरी चलो रहने देते हैं इसे, यहीं रहने देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अगर आपने किसी एरे को क्रिएट किया है या लिस्ट को क्रिएट किया है, तो आप यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस होते हैं, इंसर्ट ऑपरेशन, डिलीशन ऑपरेशन, ये सब क्या है परफॉर्म करना चाहोगे। ऐसा तो नहीं कि आप बाउंड कर दो कि जी हमने इतने बनाए और इतने के इतने रहें, या आप इसमें कोई ऐड ना करना चाहो। जैसे मैं क्या करता हूँ, एक नई बनाता हूँ, स्टूडेंट करके, स्टूडेंट नेम करके एक नई लिस्ट बनाता हूँ, और इसके अंदर अभी के टाइम पर मैं क्या करता हूँ, मोहित, और मोहित के बाद सॉरी विक्रम, और यहाँ पर अपना खाना, और ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं। चलो ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स के नाम हैं। अब ऑब्वियसली ये भी क्या है, मेरी लिस्ट है, ऐसा नहीं कि कुछ इसमें मैंने अलग कर दिया, ये भी मेरी लिस्ट है। बस सिर्फ मैंने क्या है, थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने के लिए मैंने सारे के सारे क्या लिए, स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स लिए। तो ये मेरे क्या है, स्टूडेंट नेम है। आप चाहो तो आप टाइप ऑफ स्टूडेंट नेम चेकआउट कर सकते हो, और आपको क्या है, यहाँ पर आउटपुट में क्या करता हूँ, इसे आता हूँ और थोड़ा सा मिनिमाइज करके, और यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो पहले मुझे मेरी लिस्ट मिली, और फिर मुझे क्या है, मेरी लिस्ट का टाइप मिल गया। अब कहानी क्या है, मान के चलो मुझे इस लिस्ट के अंदर कुछ स्टूडेंट्स को ऐड करना है, यानी कि इतने स्टूडेंट्स तो थे, मुझे एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट और ऐड करना है। तो इसको ऐड करें, चलो हमारे पास एक नाम सामने आ रहा है, मानसी, ठीक है। इन्हें ऐड करते हैं, तो इन्हें ऐड करेंगे कैसे, आपको किस में ऐड करना है, इस लिस्ट के अंदर ऐड करना है जी, स्टूडेंट नेम के अंदर। तो मैं इसे बोलता हूँ कि स्टूडेंट नेम लिस्ट के अंदर एक फंक्शन मिलेगा अपेंड करके, और अपेंड के अंदर मैं बोल देता हूँ कि एक मानसी करके एक और स्टूडेंट का क्या कर दो, नाम ऐड कर दो। और जैसे ही ये नाम ऐड कर देंगे, उसके बाद मैं बोलता हूँ जी, ऐड करने के बाद मुझे मेरे स्टूडेंट नेम की लिस्ट को वापस से प्रिंट करके दिखा देना। तो मैं 2 बार प्रिंट करा रहा हूँ, एक बार तो पहले प्रिंट करा रहा हूँ बिफोर एडिंग द स्टूडेंट नेम, और एक बार प्रिंट करा रहा हूँ कब, आफ्टर एडिंग द स्टूडेंट नेम। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखो आउटपुट कैसा आ रहा है, पहले मेरे पास मानसी नाम का स्टूडेंट ऐड नहीं था, बट अभी है, क्या है, अभी है। चलो ठीक है, देखो आपको क्या मैं यहाँ पर बता दूँ एक बार, अपेंड फंक्शन यूज्ड फॉर टू इंसर्ट द आइटम। अपेंड किस लिए यूज होता है, टू इंसर्ट द आइटम। में आपके लिए सब कुछ मेंटेन कर रहा हूँ इधर। तो टू इंसर्ट द आइटम, बट इट विल इंसर्ट ऑलवेज एट द लास्ट पोजीशन, ठीक है।
क्या करेगा ये आपके लिए हमेशा लास्ट पोजीशन पर इंसर्ट करने वाला है। तो आप नोटिस करोगे जब मैंने मानसी को ऐड किया तो ये किस पोजीशन पर आई है, लास्ट पोजीशन पर। अगेन आप चाहते हो कि एक और कोई स्टूडेंट ऐड हो जाए तो वो भी कहाँ जाएगा, वो भी लास्ट पोजीशन पर जाएगा। तो चलो मैं अभी इसे तो अपेंड को तो करता हूँ कमेंट, कि चलो जी अपेंड को तो करते हैं कमेंट, और मैं इसे भी करता हूँ कमेंट। तो अभी मेरा कोई चेंजेस तो हुआ नहीं है, क्या है, मैंने अभी कोई चेंजेस तो किया नहीं है। मेरे पास क्या है, मेरी लिस्ट है और मैं उसे प्रिंट करा रहा हूँ बस। तो मैंने अपेंड को करा के देख लिया और छोड़ दिया, कमेंट कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ से इंसर्ट तो करके देख लिया, मुझे एक फंक्शन है यहाँ पर क्या सा स्टूडेंट नेम डॉट पॉप करके। अब इस पॉप को मैं कर देता हूँ कॉल, और वापस से कॉल करने के बाद मैं प्रिंट करा लेता हूँ किसे, स्टूडेंट नेम। अब देखो पहले मैंने यूज किया था अपेंड फंक्शन, और अब मैं क्या यूज कर रहा हूँ, पॉप फंक्शन। तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या होता है। तो ये मेरा पहले का आउटपुट है बिफोर अप्लाइंग द पॉप फंक्शन, और ये आउटपुट है मेरा कब का, आफ्टर अप्लाइंग द पॉप। तो आउटपुट को देख के क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपका लास्ट एलिमेंट पर जो आइटम था वो रिमूव हो चुका है। मैं समझा नहीं, एक बार सही से बता। ठीक है, अच्छा 93 को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखो सिंपल सी बात है, ये जो कोड लिखा हुआ है ये समझ लो ये तो कुछ लिखा ही हुआ नहीं, इग्नोर कर दो। मैं यहाँ से इसे कट कर दूँ तो अगर अपन ये लाइन वापस से प्रिंट करें तो खाली लिस्ट को उस पॉप फंक्शन को कॉल करने के पहले इसी लाइन में। अच्छा ठीक है, ये लो इसी लाइन में मैं यहाँ से उठा के इसे यहाँ डाल देता हूँ। लो ये लो प्रिंट करा लिया मैंने, एक बार पहले करा लिया और एक बार मैंने बाद में करा लिया। ठीक है, अब मैं एग्जीक्यूट करूँ वही आउटपुट आएगा। पहले मेरी लिस्ट कुछ ऐसी थी और अब मेरी लिस्ट कुछ ऐसी है। और पॉप ने क्या किया, जो भी स्टूडेंट्स का नाम लास्ट पोजीशन पर था उसे रिमूव कर दिया, उसे क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो चलो पॉप फंक्शन क्या करेगा, इट विल रिमूव बाय डिफॉल्ट फ्रॉम द लास्ट पोजीशन। क्या करता है पॉप फंक्शन, क्या करता है बाय डिफॉल्ट रिमूव करता है फ्रॉम द लास्ट पोजीशन। और आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंडेक्सिंग भी दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 0 और वापस से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप आउटपुट को नोटिस करो और खुद समझ जाओगे कि 0 लिखने से क्या हुआ है। इस आउटपुट को ऑब्जर्व करो और देखो पॉप फंक्शन के अंदर जैसे ही मैंने 0 पास किया तो क्या हुआ, जो मेरा मोहित था पहले 0th पोजीशन पर प्रेजेंट, वो क्या है मेरा रिमूव हो चुका है। क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। अगर आप यहाँ पर इंडेक्स पोजीशन दे देते हो तो उस इंडेक्स पोजीशन पर जो भी आइटम होगा प्रेजेंट वो क्या है, रिमूव कर दिया जाएगा। अदरवाइज अगर आपने ये नहीं दिया है तो ये क्या करेगा, ऑलवेज रिमूव बाय डिफॉल्ट फ्रॉम द लास्ट पोजीशन, ये कहना होता है जी। तो ठीक है, एक बात मेरे इतनी तो अब तक समझ में आ चुकी है, क्या मैं इन सबको करता हूँ कमेंट और इसे भी कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं एक नए सेल में रखता हूँ और मैं पहले आपको बताता हूँ कि यहाँ तक मेरे क्या समझ में आया। देखो मैं यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूँ, मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, मैं इसमें से किसी भी आइटम को एक्सेस कर सकता हूँ। अच्छा ये जो मेरा नाम है ना धाकड़, ये सिर्फ सरनेम है, मुझे पूरा नाम डालना है, ये ना निकनेम है। तो इस स्टूडेंट का मुझे पूरा नाम डालना है, तो मैं इस वैल्यू को आई थिंक मैं ना सिंपल बोलता हूँ, इसे ना मुझे अपडेट करना है। ये धाकड़ जो लिखा हुआ है ना, इस नाम को मुझे अपडेट करना है। तो अपडेट कैसे करोगे, अपडेट करने के लिए पहले आप इस आइटम को एक्सेस करो। ये आइटम किस पोजीशन पर प्रेजेंट है, धाकड़ किस पर प्रेजेंट है, 4 पर। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट -1 बोल देता तो क्या दिक्कत हो जाती, कोई दिक्कत हो जाती बताओ, धाकड़ ही देखने को मिलेगा मुझे। तो -1 पर कौन है, धाकड़ है। अब मैं क्या बोलता हूँ कि भाई एक काम करो जी, इस -1 पर
ऑलरेडी क्या है, धाकड़ प्रेजेंट है, बट इस धाकड़ को यहाँ से हटाओ और यहाँ पर क्या लिखना है, पूरा नाम लिख दो हर्ष धाकड़। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद प्रिंट करा दो जी मेरे लिए स्टूडेंट नाम की लिस्ट। और अब आप चेकआउट करोगे, जैसे ही मैं आउटपुट यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो अब मेरा धाकड़ की जगह पर लास्ट पोजीशन पर क्या है, हर्ष धाकड़। तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन पर जो भी आइटम प्रेजेंट है उसे क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो बाय दिस वे टू अपडेट द रिकॉर्ड्स। मैं ऐसे लिख देता हूँ, या टू अपडेट द रिकॉर्ड या टू मैनिपुलेट द रिकॉर्ड। तो कहानी क्लियर है। अगर मुझे काना को अपडेट करना हो तो 0, 1 और 2 मैं यहाँ पर डाल दूंगा 2 और यहाँ पर वो वैल्यू पास कर दूंगा जिससे मुझे क्या करना है, इसे अपडेट करना है। कहानी सिंपल है। अब देखो इधर आते हैं, इधर आने के बाद जब मैंने अपेंड फंक्शन यूज किया था तो अपेंड फंक्शन में ना एक दिक्कत आ रही थी मुझे। क्या, जब मैंने अपेंड के अंदर मानसी को स्टोर किया तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी जी, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये ना मानसी का नाम हमेशा लास्ट पोजीशन पर स्टोर हो रहा था। किस पोजीशन पर, लास्ट पोजीशन पर। अगर मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ तो आप नोटिस करोगे मानसी किस जगह पर ऐड हो रही है, लास्ट पोजीशन पर। अब अपने को क्या करना भाई, ये अपना लास्ट पोजीशन पर ही इंसर्ट हो। सर एक मिनट, हाँ जी, वो सर -1 वाला कॉन्सेप्ट एक बार फिर से बताइएगा। -1 वाला कॉन्सेप्ट बस सिंपल सा इतना है। देखो आते हैं और सिंपल बताता हूँ फिर से। देखो ये स्टूडेंट का नाम 0th पर है, ये 1 पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर है, ये 4 पर है। वहीं पर ये तो थी आपकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग और ये थी जी आपकी नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो अगर मैं बात करूं किसकी, धाकड़ की, तो धाकड़ पॉजिटिव इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग 4th पोजीशन पर था और नेगेटिव इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग किस पर था, -1 पर। तो मैंने क्या बोला था कि भाई स्टूडेंट नाम की एक लिस्ट है, क्या है, स्टूडेंट नाम की एक लिस्ट है, उसमें -1 पोजीशन पर जाओ। अगर मैं इसे लिखता तो मुझे काउंट करना पड़ता, तो मुझे काउंट करने की नीड नहीं है। जैसे ही मुझे पता चला कि लास्ट पोजीशन पर जाना है तो -1 डाल दिया मैंने डायरेक्ट, क्योंकि -1 क्या होती है, हमेशा लास्ट पोजीशन होती है। और मैंने यहाँ पर बोल दिया कि जो भी है भाई -1 पर मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट वहाँ पर लिख देना क्या, हर्ष धाकड़ लिख देना सिंपली। मैंने कुछ ऐसा बोल दिया कि कोई भी प्रेजेंट हो -1 पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आप मेरा ये ले जाकर उधर डाल दो। तो जैसे ही यहाँ पर ये वाली लाइन का कोड एग्जीक्यूट हुआ था तो इसने क्या किया था, इसे अपडेट कर दिया, धाकड़ से हर्ष धाकड़ बना दिया। तो ये हुआ था जी आपका। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि अपेंड फंक्शन की जो रिस्ट्रिक्शन है उसे मैं रिमूव करना चाहता हूँ। क्या है, अपेंड फंक्शन जो है आपका, इधर आते हैं जी और इधर आने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या, अपेंड फंक्शन आपका हमेशा लास्ट पोजीशन पर जाके स्टोर कर रहा है, लास्ट पोजीशन पर। अब मुझे ऐसा नहीं करना है, मैं यहाँ पर भी स्टोर करना चाह सकता हूँ, मैं यहाँ भी करना चाह सकता हूँ, मैं यहाँ मैं जिधर चाहूँ उधर स्टोर हो जाए, बस इतना मेरा क्वेश्चन है। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिखो स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम के अपेंड के अंदर सर वैल्यू पास कर देंगे किस इंडेक्स के बीच से लेके कहाँ तक प्रिंट कराना है। आप इसके थ्रू भी कर लो, अगर आप करना चाहते हो ट्राई करो कैसे करोगे। और मैं आपको बताता हूँ एक और फंक्शन जिसका नाम है क्या, इंसर्ट। किसका, इंसर्ट। और इंसर्ट के अंदर आपको 2 वैल्यू पास करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, 2 वैल्यू पास करनी पड़ेगी। और कौन सी रहेंगी, एक तो आपका रहेगा पोजीशन और दूसरा आपकी वैल्यू जिससे आप अपडेट करना चाहते हो। तो मैं क्या करता हूँ, ट्राई करता हूँ, अगर अपेंड से पॉसिबल है तो आप ट्राई कर लो जी। सब कुछ आप थोड़ा बहुत तो रिसर्च करोगे। एक काम करते हैं, अपेंड वाले को मैं करता हूँ कमेंट
और कमेंट करने के बाद इधर आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कि भाई स्टूडेंट नाम की जो लिस्ट है उसके अंदर एक इंसर्ट फंक्शन चलाओ। और इंसर्ट फंक्शन में देखो ये क्या बोल रहा है, एक तो डाल दो जी इंडेक्स, क्या डाल दो, एक डाल दो जी इंडेक्स, और कॉलन के बाद ये बोल रहा है क्या, यहाँ पर बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट और डाल दो, क्या डाल दो, ऑब्जेक्ट। यानी कि आप क्या स्टोर करना चाहते हो। ऐसे ही स्टूडेंट नेम डॉट अपेंड करोगे, क्या करोगे, अपेंड। तो देखो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ऑब्जेक्ट डाल सकते हो और कुछ इस तरीके से ऑप्शनल करके भी देखने को मिल रहा है। तो आप ट्राई कर सकते हो ऐसा करके, पहले ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद ट्राई करके देखना। बट मैं क्या करता हूँ, मैं आपके लिए यूज करूँगा क्या, किस पोजीशन पर जाना है, चलो 0 पोजीशन पर डालना है। किसे डालना है, वापस से मानसी को इंसर्ट कर देते हैं। चलो अब मैं इधर आता हूँ और इधर आने के बाद यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट स्टूडेंट नेम, ये आपका ये इधर आया और इसे मैं यहाँ से हटाता हूँ और स्टूडेंट नेम, और देखते हैं क्या मेरा 0 पोजीशन पर हुआ कि नहीं। देखते हैं तो आप नोटिस करोगे अब मेरा मानसी किस पोजीशन पर इंसर्टेड है, 0 पोजीशन पर। तो चलो जी ये तो ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से करता हूँ रिमूव, इसे भी करता हूँ कमेंट, और ये सारे फंक्शंस मैंने करा दिए आपके लिए ना। इधर आते हैं और इधर आने के बाद एक लिस्ट और बनाते हैं रैंडमली, कुछ इंटीजर्स को उसमें मैं डाल देता हूँ। कुछ रैंडम वैल्यूज में क्या कर देता हूँ, असाइन कर देता हूँ। तो ये मेरी एक नई लिस्ट है और इस लिस्ट के अंदर मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर एक फंक्शन, देखो यहाँ पर कौन कौन से फंक्शन है, अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट। काउंट फंक्शन क्या करेगा, काउंट को यूज कर दो जी आप। काउंट क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जी 85 डाल देता हूँ, क्या डाल देता हूँ, 85 डाल देता हूँ, और अब कर देता हूँ जी मैं प्रिंट, क्या कर देता हूँ जी मैं प्रिंट कर देता हूँ। और प्रिंट करने के बाद आउटपुट देखते हैं क्या आया, 2। क्यों आया, देखो 85 1 और 2 दो बार प्रेजेंट है, तो मुझे क्या देखने को मिला, 2। ऐसे ही जो आपने लेन फंक्शन यूज किया था किधर, स्ट्रिंग के टाइम पर जो लेन फंक्शन यूज किया था मैं उसे भी यूज करता हूँ। मैं इस वाले को तो कर देता हूँ कमेंट और इस वाले को करता हूँ एग्जीक्यूट, कि भाई मुझे लेंथ ऑफ एलएस बताओ। तो क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, मेरे पास आ रहा है जी 13। क्यों, क्योंकि लेंथ फंक्शन क्या करता है, आपके लिस्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स को क्या कर देगा, काउंट कर देगा। तो चलो अब यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर एक फंक्शन और है, देखो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, एक आपके लिए यहाँ पर शॉर्ट फंक्शन छोड़ता हूँ, एक यहाँ पर रिवर्स फंक्शन है वो छोड़ देता हूँ, दूसरा आपके लिए मैं यहाँ पर इंडेक्स फंक्शन छोड़ देता हूँ। आप नोटिस करोगे इन तीनों का पर्पस इन तीनों के नाम में ही दिख रहा है कि ये फंक्शन क्या करेंगे, वो इनके नाम से ही पता चल रहा है मुझे। तो मैं इन 3 फंक्शंस को आपको किसके लिए दे देता हूँ, इन्हें आपके लिए छोड़ देता हूँ। तो एक तो ये हो गए, और कुछ मैंने स्ट्रिंग के टाइम पर भी दिए थे आपको, तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, जो भी कोड में करता हूँ वो कमेंट करता जाता हूँ। रिवर्स से रिवर्स हो जाएगा। इंडेक्स आपका क्या करेगा, इसमें कोई भी आइटम पास करोगे ना तो वो उसका इंडेक्स पोजीशन दे देगा, और सॉर्ट फंक्शन क्या करेगा, सॉर्ट कर देगा, इसे क्या कर देगा, सॉर्ट कर देगा। तो चलो यहाँ तक की तो ठीक है। और अगर आप देखना चाहो तो एक क्लियर फंक्शन है, ये कभी यूज़ तो होता नहीं ज़्यादातर, बट आप देखना चाहो तो देख सकते हो। अगर आपने इस फंक्शन को कॉल कर दिया तो आपकी लिस्ट के सारे आइटम्स क्या हैं, क्लियर हो जाएंगे। चलो अब मैं क्या करता हूँ, इन्हें तो करता हूँ जी कमेंट, ठीक है, इन्हें तो करता हूँ जी कमेंट, और आपके लिए छोटी सी क्विज देता हूँ। और क्या है, एक लिस्ट बनाता हूँ और लिस्ट के अंदर 10 20 30 40 60 और ट्रू डाल देता हूँ। और ट्रू के बाद मेरे पास क्या है, देखो आपके लिए यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप चाहो ना एक लिस्ट के अंदर अगेन एक और लिस्ट बना सकते हो। क्या कर सकते हो, एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बना सकते हो, जैसे मैंने बनाई। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया,
मैंने लिखा जी अफ्लेयर्स, क्या लिख दिया जी, अफ्लेयर्स लिख दिया। अगर आपको क्या करना है, इधर आते हैं और इधर आने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी 25, लास्ट में 25 है। तो देखो अगर मुझे क्या करना है, यहाँ से अफ्लेयर्स को फैच करना है तो कैसे करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस पोजीशन पर जाऊँगा जिस पोजीशन पर ये लिस्ट है। तो ये मेरी लिस्ट किस पोजीशन पर है, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ऐसा लिखने से मुझे आउटपुट में क्या मिलेगी, मुझे लिस्ट मिलेगी। कौन सी लिस्ट, जो उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब अगर आपके पास ये लिस्ट उसके अंदर प्रेजेंट है, वो आ गई, और मुझे क्या चाहिए, मुझे अब आपको क्या करना है, यहाँ से आगे क्विज है। क्विज क्या है, आपको इस अफ्लेयर्स की जगह पर, क्या है, अफ्लेयर्स की जगह पर सॉरी अफ्लेयर्स की जगह पर क्या करना है, आपको फ्लिपकार्ट करना है। कर सकते हो, ट्राई करके देखो। अफ्लेयर्स की जगह पर फ्लिपकार्ट करना है। मैंने आपको एक्सेसिंग करना भी बता दिया है, और कैसे आप पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू को अपडेट कर सकते हो ये भी आपको मैंने बता दिया। सर चैट में लिख दिया सर। लिख दिया, यस सर। अरे वेरी गुड। सर किसी पर्टिकुलर पोजीशंस को इंसर्ट करवाना है, काफ़ी पुराना टाइम हो गया, मुझे तो बता भी दिया। कप्तान मीना का आंसर आ चुका है, और क्या आप कोई अदर वे ट्राई कर सकते हो, इस लिस्ट को भी भेज दूँ क्या आपको, ये लीजिए, एक बार मैं इस लिस्ट को भी भेज देता हूँ। ये लो, मैंने आपको लिस्ट शेयर कर दी। कमेंट और आंसर्स देखते हैं आपके किस किस डिफरेंट वे से ट्राई किया है, क्या एक ही सिंबल है। x equals to ls7 then x dot replace अफ्लेयर टू फ्लिपकार्ट। अच्छा जी, करण कुमार का आंसर है -2 पर गए, फिर -4 पर गए, फिर फ्लिपकार्ट डाल दिया, प्रिंट ls। वेरी गुड, एक डिफरेंट वे यूज किया है। और देखते हैं क्या हो गया। अपने आंसर शेयर कीजिए, आप तो बड़े स्मार्ट हो। नतांश मीना का सेकंड वे, चलो बढ़िया है। जितने भी तरीके से आप ट्राई कर सकते हो इसे रिप्लेस करने का, आप सारे तरीके अपना दो और आने दो कमेंट में आंसर्स। और मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप कितने डिफरेंट वे से इस आप प्लेयर्स को फ्लिपकार्ट से रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि इससे आपको ही पता चलेगा कि एक सिंपल टास्क को परफॉर्म करने के कितने डिफरेंट वे होते हैं। एक नया तरीका आया इंसर्ट फंक्शन के थ्रू। चलो ये दूसरे चिन्ह में भाई साहब ने मैप ही लगा डाला। दिखाओ जिन्हें सारे तरीके दिखा डालो अपने, मैं भी देखूं बैठ के।
विवेक संतोष का सेम है, इस तरीके से ऑलरेडी हो गया है। इंसर्ट, इंडेक्स, लूप, मैप, जो भी आप जानते हो सबको चिपका डालो। मैं भी देखता हूँ। आप सारे मिलके जितने आंसर्स डालोगे ना, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे तरीके बच जाएंगे जिनके थ्रू भी ये चेंज हो सकता है। देखो एक और आंसर आया है, ये भी सेम है, ls डॉट रिप्लेस और अफ्लेयर्स फ्लिपकार्ट। अच्छा, ये तरीका भी चल जाएगा। देखते हैं, रिप्लेस नहीं चलेगा। हाँ वही तो सोच रहा हूँ मैं। तो ऐसे लिख क्यों रहे हो? पहले आउटपुट कोड लिखो, उसके बाद इधर चिपका डालो। रिप्लेस नाम का तो शायद मुझे लगता है लिस्ट के अंदर फंक्शन ही नहीं होता है। नहीं होता जी भाई, रिमूव या रिवर्स होता है। वही तो मैं सोच रहा था जी। अच्छा जी, लूप का आ गया अंकित की तरफ से। चलो एक और तरीका। हाँ, इंडेक्सिंग से हो सकता है। और किसी का? बस थक गए, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है? हाँ? आप तो बड़े स्मार्ट स्टूडेंट हो। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन चलाओ, मैपिंग चलाओ, लैम्डा चलाओ, सब कुछ लगा डालो। चलो ठीक है, जिन्होंने कर दिया उनके लिए अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए भी कोई ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, मैं इधर आता हूँ। इधर आने के बाद आपको पहले तो ये लिस्ट निकाल लेनी है बाहर। क्या है? ये निकाल लेनी है। और ये किस पोजीशन पर है? 0 1 2 3 7 पर। तो आप क्या करोगे, ls ऑफ 7 कर दोगे तो आपके पास ये लिस्ट आ जाएगी। और उसके बाद -1 पर और चले जाना। इस लिस्ट को आप क्या करो, यहाँ से ऐसे करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप क्या करो, एक ls2 करके नया वेरिएबल बना दो और इसके अंदर डाल दो जी क्या, 7। अब ls2 के अंदर क्या आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी। और यहाँ पर आने के बाद क्या करो, ls2 में जाओ जी, -1 पर क्या है, इस तरीके से आप क्लियर कर लो। सर एक बार फिर से बताइए सर, मैं नेटवर्क चला गया था, मैं देखा नहीं कैसे होता। देखो इस अप्रोच से क्या है, चेंजेस अडॉप्ट नहीं होगा। आपको क्या करना है, एक काम करता हूँ मैं, ये लिखने वाला काम ख़त्म करता हूँ और करके दिखाते हैं। देखो सबसे पहले आते हैं हम, प्रिंट कराते हैं क्या, ls ऑफ 7। तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगी, ये लिस्ट मिल जाएगी पूरी। अगर ये लिस्ट मिल चुकी है तो मैं इसे क्या करता हूँ, किधर है मेरा cmd ई। जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, मुझे मेरी वो इंटरनल लिस्ट मिल चुकी है। और इंटरनल लिस्ट के अंदर जो लास्ट पोजीशन पर था उसे मुझे चेंज करना है। तो लास्ट पोजीशन पर जो है उसे मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, -1 से। तो जैसे ही मैं -1 लिखने के बाद एक्सेस करूँगा तो मुझे क्या मिल रहा है, ऑफ फ्लेयर्स। अब मैं बोलता हूँ कि भाई ये जो है ऑफ फ्लेयर्स इस पोजीशन पर प्रेजेंट है। आपको क्या करना है, बस यहाँ पर ऑफ फ्लेयर्स की जगह पर क्या लिख दो जी, फ्लिपकार्ट लिख दो। और वापस से आओगे, किसे प्रिंट करा लो, ls को। अब देखो नोटिस करते हैं, चेकआउट करते हैं, तो देखो मुझे आउटपुट में क्या है, अब फ्लेयर वाली जगह पर फ्लिपकार्ट देखने को मिल रहा है। तो पहले आपको इसे एक्सेस करना पड़ेगा, देन इसके अंदर से आपको इसे एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है,
चलो अब इधर आते हैं और मैं इसे करता हूँ जी कमेंट, और इसे कमेंट करने के बाद ऊपर कुछ बचा है क्या? नहीं, सब कुछ कमेंटेड है। तो मैं यहाँ पर आपके पास एक और नई कमेंट डालता हूँ और इस कमेंट में लिख देता हूँ जी क्या, एक न्यू डेटा टाइप का नाम, और इसका नाम क्या है जी, आपके लिए लिख देता हूँ जी टपल। अब देखो ये जो है ना आपका टपल, क्या है जी, ये आपका टपल जो है ये भी आपकी लिस्ट की तरह है, बट इसमें कुछ छोटे मोटे चेंजेस होते हैं, तो डिफरेंस होते हैं। देखते हैं क्या डिफरेंस होते हैं। तो पहला डिफरेंस, आप यहाँ पर शुरुआत करते हैं कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम टपल को। तो देखो टपल को क्रिएट करने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स ना यूज करके, पहला डिफरेंस क्या है, पैरेंथेसिस यूज करना है। दूसरी बात, आप यहाँ पर भी मल्टीपल आइटम्स को स्टोर कर सकते हो, साथ ही साथ डिफरेंट टाइप्स के स्टोर कर सकते हो। कोई आपके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप हमेशा क्या करोगे, एक ही टाइप के डेटा टाइप्स को स्टोर करोगे। दूसरी नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके लिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फ्लोट डाल दिया, ये इंटीजर डाल देता हूँ, और अब यहाँ पर आके एक क्या करता हूँ, स्ट्रिंग डाल देते हैं। चलो अब यहाँ पर आता हूँ, मैंने डिफरेंट टाइप्स के स्टोर कर दिए। अब उसके बाद प्रिंट में क्या डाल देता हूँ जी, टपल, कि अगर भाई साहब ये मेरा सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है तो प्लीज़ एक बार प्रिंट करके दिखा देना। एंड देन अगर और आपको देखना है, मैं ये और देखना चाहता हूँ कि जी आप इसका टाइप क्या समझ रहे हो, तो इसे करते हैं हम एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट करने के बाद देखो मुझे मेरा जो बनाया हुआ वेरिएबल था वो देखने को मिल रहा है, और आउटपुट में क्लास क्या मिल रही है, टपल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके थोड़े से डिफरेंस की बात करें तो देखो इसके डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो इसका डिफरेंस क्या है, आपको डेटा टाइप्स के अंदर एक फीचर मिलता है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल करके, एक फीचर होता है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। अब देखो म्यूटेबल को आप ना, ये हमें बेकार में परेशान करते हैं, म्यूटेबल को आप ना एक टेक्निकल वर्ड्स की जगह पर आप एज अ लेमैन क्या बोल सकते हो, चेंजेबल, और इम्यूटेबल को आप क्या बोल सकते हो, नॉन चेंजेबल। तो पहले ही बोल देते भाई क्यों इम्यूटेबल कर रहे हो हमारे साथ, सीधा सीधा बोल देते ना कि चेंजेबल और अनचेंजेबल। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक फीचर होता है, और इस फीचर में से भी जो टपल है ना आपका, वो किस कैटेगरी में आता है, इस कैटेगरी के अंदर आता है आपका जी टपल। जहाँ पर एक बार आपने इसे बना दिया तो इसमें चेंजेस नहीं हो सकते। क्या है, इसमें चेंजेस नहीं हो सकते। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर आने के बाद इन दोनों को तो कर देता हूँ कमेंट, और इसमें चेक करता हूँ कि इसके पास कौन कौन से फंक्शन है। तो देखो इसके पास एक तो फंक्शन है काउंट, कौन सा है, काउंट, और दूसरा फंक्शन है इसके पास इंडेक्स करके। अब एक बात बताओ, क्या मुझे काउंट फंक्शन आपको अगेन वापस से बताना चाहिए, थर्ड टाइम आ गया ये, इंडेक्स फंक्शन बताना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है ना, कमेंट करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर फंक्शंस भी ज़्यादा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई जब भाई वो इम्यूटेबल है, आप वो चेंजेस आपके अलाउ नहीं करेगा तो फंक्शंस बना के क्या करोगे। तो ऐसा नीड क्यों पड़ा, देखो कभी कभार ना हम काफ़ी कॉन्फिडेंशियल एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट डेटा क्या करते हैं, अपने वेरिएबल्स के अंदर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और उस सिचुएशन में हम क्या है, अगर आप लिस्ट यूज करोगे, क्या करोगे, मान के चलो आपका बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा है, और आपने उस डेटा को किस में डाला है, लिस्ट के अंदर डाला है, तो कभी कभार क्या है, आप ही चेंजेस कर सकते हो, या आपसे बाई मिस्टेक कोई ऑपरेशन हो जाता है तो भी चेंजेस हो जाएंगे। बट ये जो टपल आपके सामने आया है ना, इसमें आप जानबूझकर भी करना चाहोगे ना तो भी ऑपरेशन नहीं होगा। तो ये इतना सिक्योर बनाया गया है फॉर द डेटा के लिए कि आप जानबूझकर भी डिलीट करना चाहो तो भी डिलीट नहीं होंगे, बाई मिस्टेक की तो बात ही बहुत दूर की है। तो इस टपल के अंदर जो भी आपने डेटा स्टोर कर दिया वो ये समझ लो एकदम सिक्योरिटी के साथ स्टोर हो चुका है। आप चाहकर भी ना उसे डिलीट कर सकते हो, ना उसे अपडेट कर सकते हो, ना यहाँ पर
कोई एक्स्ट्रा आइटम इंसर्ट कर सकते हो, ना यहाँ से किसी को रिमूव कर सकते हो, कोई भी चेंजेस क्या है इधर नहीं होगा। तो मैं चलो आपके लिए एक काम करता हूँ, इधर आता हूँ। तो क्या क्या कर सकते हैं, सिर्फ आप एक्सेस कर सकते हो, क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। और एक्सेस क्या कर सकते हो, जैसे वही सेम इंडेक्सिंग है, TPL 2 डाल दूंगा तो सेकंड पोजीशन का, और इस तरीके से डाल दूंगा तो सेकंड पोजीशन के बाद के सारे। तो आप एक्सेस कर सकते हो, क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर बता दूँ, कुछ पॉइंट में लिखता हूँ यहाँ पर टपल के केस में। देखो आप ना एक्सेसिंग कर सकते हो, यस, रिमूव कर सकते हो, नहीं, इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है, नो, तो अपडेट कर सकते हो, नो। तो ना तो आप सिर्फ एक्सेस कर सकते हो, ना रिमूव कर सकते, ना इंसर्ट कर सकते, ना अपडेट कर सकते। क्यों, क्योंकि ये जो है आपका टपल कैसा है, इम्यूटेबल है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मैं टपल के बारे में आपको एक काम करते हैं, मान के चलो मैं यहाँ पर आता हूँ और एक नया टपल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक नया टपल बनाते हैं 10, 20, 30, 60। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, कुछ आइटम्स को स्टोर कर दिया, और स्टोर करने के बाद देखो वापस से मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ टपल को, और साथ ही साथ मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे ना टाइप और बता देना, किसका, इस टपल का टाइप बता देना। तो मैं अगर इसे एग्जीक्यूट करूं तो ऑब्वियसली मैंने क्या बनाया है, एक टपल बनाया है, और इसका टाइप क्या देखने को मिल रहा है मुझे, टपल। अच्छा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि मुझे एक टपल क्रिएट करना है, क्या करना है, एक टपल क्रिएट करना है विथ सिंगल आइटम, क्या ट्राई करना चाहोगे? सर उसमें कॉमा लगा देंगे। तुम्हें पता है, वो थोड़ी देर शांति बनाए रखा करो। सॉरी सर। चलो कोई बात नहीं, अच्छा लगा जानकर। कॉमा लगाना पड़ेगा जी, क्या करेगा, नहीं एरर शो नहीं करेगा, एरर शो क्यों करेगा, चेकआउट कीजिए। मैं यहाँ से इसे हटा दूँ, बिना कॉमा लगाए भी करता हूँ, तो देखते हैं क्या आता है, चेकआउट करते हैं क्या एरर शो होती है, नहीं, कोई एरर शो नहीं हुई है। और मेरा टाइप क्या बोल रहा है, ये इंटीजर, टपल नहीं बनाए। और अगर आपको टपल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा। तो अब अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये क्या है, मेरा टपल। तो हमेशा याद रखना, अगर आप टपल बना रहे हो विद सिंगल आइटम तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ कॉमा लगाना पड़ेगा। दूसरी बात, जैसे मेरा टपल क्या था, ये टपल था, राइट, ये मेरा टपल है। आप चाहो तो इन पैरेंथेसिस को लगाओ या मत लगाओ, आप वापस से इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं, नोटिस करोगे कि अगेन यू विल गेट अ टपल। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट हाँ दिस इज द गुड हैबिट कि आप ना यहाँ पर पैरेंथेसिस को यूज करो। बट अगर आप नहीं लगाते हो तो ये क्या कंसीडर करेगा, उसे टपल करेगा, जैसा कि देखो अभी इसने कंसीडर किया है मेरे सामने। तो अगर आप लगाओगे तो अच्छी बात, नहीं लगाओगे तो और अच्छी बात, आपके ऊपर है। चलो, तो लगाना है कि नहीं लगाना है ये आप सोच लेना। तो ये आपका था जी टपल, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास टाइम है कि नहीं, चलो जी मेरे पास टाइम थोड़ा सा है, और इसी टाइम के रहते मैं अपने नेक्स्ट डेटा टाइप का क्या करता हूँ, इधर नाम डालता हूँ, और ये क्या है मेरा, सेट। अब देखो आप ना एक बात याद रखना, मैं सेट को बताने जाने वाला हूँ, और इन पॉइंट्स को याद रखना। कौन से पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स। तो देखो पहली बात तो ये सेट को क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, वेरिएबल का नाम दोगे, और ना तो अब यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट चलेंगे, ना आपके पैरेंथेसिस चलेंगे, अब चलेंगे जी कर्ली ब्रेसेस, है ना, बोलते हैं जी कर्ली ब्रेसेस। और यहाँ पर क्या है,
इस तरीके से मैंने कुछ क्या है यहाँ आइटम्स को स्टोर कर दिया, ठीक है। तो ये भी आपकी लिस्ट और टपल की तरह ही है, बट इसमें भी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। और इसमें क्या डिफरेंस देखने को मिलेंगे, प्रिंट करता हूँ जी मैं st को, और st को प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आपको आउटपुट दिखाता हूँ सबसे पहले तो। और साथ ही साथ ना मैं एक काम करता हूँ, प्रिंट करता हूँ टाइप ऑफ st और बता देना जी। एग्जीक्यूट करते हैं और देखो मेरे पास एक आउटपुट आया है, सॉरी देखो मेरे पास ऑलरेडी एक्चुअली में मेरा सेट ये था, ठीक है। और जब मैंने इसका आउटपुट चेक किया तो देखो एक काम करते हैं, आप नोटिस करोगे यहाँ पर 52 1 2 3 3 टाइम्स आ रहा है 52, बट आपके आउटपुट में 52 सिंगल टाइम होगा, है ना। क्या है ये आपके पास, क्या है ये सिंगल टाइम है। इसका मतलब है देखो सेट के अंदर पहली बात ये डुप्लीकेट्स को कंटेन नहीं करता है, डुप्लीकेट्स विल नॉट अलाउड, क्या है डुप्लीकेट्स विल नॉट अलाउड। दूसरी बात ये ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है, क्या है डजंट मेंटेन, चलो ये स्पेलिंग मिस्टेक है देख लेना बाद में, जो भी होगा सही है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। चलो डजंट मेंटेन द ऑर्डर, क्या क्यों नहीं मेंटेन करता है, देखो मैं एक काम करता हूँ, आप नोटिस करो, आप इसमें देखो फर्स्ट आपका आइटम क्या था 25, बट आउटपुट में आपको क्या देखने को मिल रहा है 96। सेकंड पर क्या था 41, बट यहाँ सेकंड पर क्या देखने को मिल रहा है, और थर्ड पर क्या था 63, और यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है 41। इसका मतलब है जी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका ये जो आइटम है किस पोजीशन पर जाएगा। ये क्या है कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं करता आपके लिए। आपको क्या है पहली बात तो ये याद रखनी है कि ये ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है। दूसरी बात डुप्लीकेट्स को कंटेन नहीं करता है। तीसरा इसका फीचर ये इम्यूटेबल होता है। क्या होता है ये इम्यूटेबल की कैटेगरी में आता है, बट यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या इस चीज़ की आवाज़ आ रही है? चलो इधर आते हैं। देखो इम्यूटेबल आपका टपल भी था और इम्यूटेबल आपका सेट भी है, बट यहाँ पर ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं और कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। मैं उन्हें ही हाईलाइट करना चाहता हूँ। जैसे टपल के अंदर क्या थी एक्सेसिंग अलाउ थी। मैं क्या करता हूँ भाई, एक काम करो सेट भाई साहब, हमारे लिए ना जो भी सेकंड पोजीशन पर है उसे प्रिंट कर दो। क्या कर दो, उसे प्रिंट कर दो। तो मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास आ रहा है जी एरर कि सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। क्यों? क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जब सेट कोई ऑर्डर ही नहीं मेंटेन कर रहा है तो आप उस पर्टिकुलर पोजीशन का आइटम कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो सेट के केस में इंडेक्सिंग नॉट अलाउड, ये यस क्या हो गया, ये नो हो गया, चेंज हो गई कहानी। इस तरीके के इंटरव्यू में कुछ की पॉइंट्स पूछ लेते हैं। अब देखो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते जी, इसका कोई ऑर्डर ही नहीं। इसे खुद नहीं पता है कि मैंने किस पोजीशन पर किसे स्टोर किया है, तो आपको क्या बताएगा बुला के। तो इसीलिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डजंट मेंटेन द ऑर्डर्स, किसी भी आइटम का ऑर्डर मेंटेन यहाँ पर नहीं किया जाता है। चलो अब रिमूव, इंसर्ट और अपडेट, ये तीन ऑपरेशन जो थे टपल के अंदर अलाउ नहीं थे। क्या है, टपल के अंदर अलाउ नहीं थे। मैं क्या करता हूँ, इधर आता हूँ और इधर आने के बाद मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ किससे, रिमूव से करता हूँ। किससे करता हूँ, रिमूव से। तो मैं इसे बोलता हूँ कि भाई st डॉट कुछ फंक्शंस हैं इधर, तो यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस हैं। उन्हीं फंक्शंस में से आपको देखने को मिल जाएगा एक फंक्शन जिसका नाम क्या है, रिमूव। क्या नाम है, रिमूव। और रिमूव के अंदर लेट सपोज मैं पास कर देता हूँ क्या, 52 इधर से उठाता हूँ और इधर पास कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसे प्रिंट में डाल दूंगा तो एग्जीक्यूट करके देखो
क्या 52 रिमूव हुआ कि नहीं। देखो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, सॉरी मुझे ऐसा करना पड़ेगा, इसे इस तरीके से नहीं लिखकर मुझे इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो आप अपने आउटपुट को चेकआउट कीजिए और देखिए क्या इधर से 52 रिमूव हुआ कि नहीं। हो गया ना। तो इसका मतलब क्या है, पहली बात रिमूव क्या है, चेंज कर दो जी यस। देखो दोनों इम्यूटेबल हैं, बट यहाँ पर क्या है रिमूव कर सकते हैं। टपल के केस में क्या था, रिमूव नहीं कर पा रहे थे, बट इधर रिमूव कर सकते हैं। अच्छा चलो रिमूव में मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे पास कर देता हूँ 520, क्या कर देता हूँ 520, और अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो मेरे पास एरर आ रही है की एरर 520। क्यों, क्योंकि जैसे ही रिमूव फंक्शन ने इसे रिमूव करने की कोशिश की 520 की, तो उसे वो मिला ही नहीं, तो उसने क्या कर दिया, एरर रेज कर दिया। तो मैं क्या चाहता हूँ कि भाई इधर एक फंक्शन और होता है जिसका नाम है st.discard, और डिस्कार्ड के अंदर 520 डाल देता हूँ। ये दोनों फंक्शंस क्या है, रिमूव करने के लिए यूज होते हैं, बट इन दोनों में एक ही डिफरेंस है कि अगर आप 520, पहले मैं इससे करता हूँ 52 को, चलो भाई 52 को रिमूव करना, तो लो जी आपका 52 रिमूव हो चुका है बाय यूजिंग द डिस्कार्ड फंक्शन। बट अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं बोलता हूँ भाई 520 को रिमूव करो, तो देखो इसने क्या है, कोई एरर नहीं दिया, आपको क्या कोई एरर नहीं दिया। तो ऐसा क्यों, देखो डिस्कार्ड जो है आपका एरर रेस नहीं करेगा, किस केस में, जब आपका ये आइटम प्रेजेंट ना हो आपके सेट के अंदर तब। बट रिमूव क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नॉट एरर, और यहाँ पर लिख देता हूँ रेस एरर। तो आप सोच लेना दोनों में से कब कौन सा यूज करना है, और दोनों ही क्या करते हैं, रिमूव के काम आते हैं। ऐसे ही ऐड करने के लिए भी यहाँ पर एक ऐड फंक्शन होता है, और मैं क्या डाल देता हूँ कुछ इस तरीके से, इस आइटम को ऐड करना चाहता हूँ कि भाई इसे ऐड कर दो, और एग्जीक्यूट करता हूँ, देखता हूँ आउटपुट क्या आता है। तो देखो ये मेरा ऐड हो चुका है, हो गया ना। बट पोजीशन की गारंटी नहीं है किस पोजीशन पर होगा, है ना। है ही नहीं, जब ऑर्डर ही मेंटेन नहीं कर रहा है तो इंडेक्सिंग तो ये समझ लो इंडेक्सिंग तो है ही नहीं, ये समझ लो इंडेक्सिंग तो इधर है ही नहीं। तो अब एक बात बताओ, मैंने ऐड किया इधर, तो ऐड करने का मतलब क्या है, इंसर्ट किया है मैंने आइटम, और इंसर्ट के टाइम पर क्या है, ये भी मेरा यस हो गया, ठीक है। अब आप क्या करना, अपडेट को खुद ट्राई करके बताना क्या अपडेट अलाउ है या नहीं है, ये आपका काम है, ठीक है जी। और आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही डन। और अभी मैं क्या करता हूँ, आपकी अटेंडेंस लेने की ओर चलते हैं।